ओके, ओके। मैं अपने स्क्रीन अब शेयर करता हूँ। सो अभी तक जो हम लोगों ने देखा था, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? आई थिंक सो दिख रही है। ओके, मैं अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ एक बार के लिए। ओके। सो यस। सो अभी तक जो आप लोगों ने देखा था वो था कि हाँ, कैंडल स्टिक्स क्या होती है, कैसे कैंडल स्टिक्स वर्क करती हैं, ठीक। बट अब आता है कि प्राइस एक्शन, प्राइस, क्योंकि भाव मतलब कि प्राइस के बारे में बात करना बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट रन कैसे करता है। जैसे ये मार्केट है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्टॉक है, वो ऐसे करके ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऐसे करके वो ऐसे ऊपर जा रहा है, या फिर ऐसे करके कुछ पैटर्न बनाता है फिर नीचे आता है, ठीक है, फिर नीचे आता है, ठीक, फिर ऊपर जाता है। ऐसे करके ही आपका स्टॉक मार्केट हमेशा रनिंग में रहता है, ठीक। अब आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे को यहाँ एंटर करना है या यहाँ एंटर करना है या यहाँ एग्जिट करना है, या फिर मेरे को यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए क्योंकि मार्केट गिरने वाला है, ठीक। क्योंकि आप टॉप और बॉटम तो नहीं पकड़ सकते एकदम, ठीक, लेकिन हाँ, आप एक चीज देख सकते हो कि कहाँ मेरे को सच में एग्जिट कर लेना चाहिए, कहाँ एंट्री मुझे कर लेना चाहिए, ठीक। अब इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझना होगा और थोड़े मार्केट के पैटर्न को समझना होगा। पैटर्न का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारी लाइफ में भी पैटर्न्स चलते हैं। कि हाँ, अगर हम मान लीजिए हमारा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया था आपके 9 साल पहले, ठीक है, उसी हिसाब का कोई ना कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या रिलेशनशिप इशू आते हैं, ठीक है, या फिर हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं, ठीक। इवन आपने देखा होगा कि सर्दी गर्मी में आप लोगों को सेम ही बीमारियां होती हैं हर साल, ठीक। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका पैटर्न होगा कि हाँ, जैसी सर्दी आती है मेरे को जुकाम हो जाता है, पूरी सर्दी रहता है, ठीक। कुछ लोग ऐसे आते हैं जैसी गर्मी आती है उनको दाने वगैरह हो जाते हैं, ठीक। तो ये पैटर्न है लाइफ का, ऐसे ही मार्केट में पैटर्न होता है। हर स्टॉक का अपना अपना पैटर्न हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। हर स्टॉक के पैटर्न के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ चीजें स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक। जैसे हमने अपना इंसानी स्वभाव समझा, जैसे अगर आप देखोगे बर्ड्स वगैरह माइग्रेट करती रहती हैं सीजन बाय सीजन, ठीक। एनिमल्स माइग्रेशन पर जाते रहते हैं। कुछ जैसे आप फल देख लो, ठीक, आम आपको 12 महीने नहीं मिल पाएगा, जैसे नॉर्मली दशहरा आम जो होता है वो नहीं मिलेगा आपको। ऐसे बहुत सारे फल फ्रूट्स, इवन जो सब्जियां होती हैं वो भी सीजन वाइज ही आती हैं, कि हाँ भाई, ये वाला सीजन आया अब आएगी वो। ऐसे ही मार्केट चलता है पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक। अब जब भी आप प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं तो प्राइस एक्शन में कुछ चीजें आती हैं जिसको मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। कैंडल स्टिक हम उसमें यूज करते हैं, ठीक है, कैंडल स्टिक तो आपका बेस है। जैसे हम लोग कोई भी, जब हम लोग फर्स्ट क्लास में पहुंचे या नर्सरी में पहुंचे तो एबीसीडी पहले सीखी, फिर हमने उन एबीसीडी से मिला के हमने कुछ वर्ड्स बनाए, फिर हमने वर्ड्स को पढ़ना सीखा, फिर हमने वर्ड्स से एक सेंटेंस बनाया, फिर सेंटेंस को पढ़ना सीखा, फिर सेंटेंस से हमने पैराग्राफ बनाया, ठीक। उससे हमने फिर पैराग्राफ से हम लोग आगे और बड़े बड़े पेजेस पे गए, फिर हम बुक्स पे आए। एकदम से ही हमने फर्स्ट क्लास के बच्चे को पूरी मोटी बुक नहीं पकड़ा दी, ले बेटा पढ़ ले इसे, ठीक। ऐसे ही प्राइस एक्शन है हमारा, ऐसे ही पूरा स्टॉक मार्केट है। अगर आप एबीसीडी से चलोगे तो आप वर्ड्स भी बना पाओगे, सेंटेंस भी और पैराग्राफ भी, ठीक। सो अब प्राइस एक्शन जब भी हमारा आता है मार्केट में, तो प्राइस एक्शन जो होता है, एक मिनट बस, या प्राइस एक्शन के अंदर हमें तीन चार चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सबसे पहली चीज है आपकी सपोर्ट। अब ये कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते वो आपको बताऊंगा अभी मैं, ठीक। सपोर्ट। दूसरी चीज है आपकी रेजिस्टेंस, ठीक। तीसरा है आपका ट्रेंड लाइन, ठीक है। और चौथा है आपका गैप्स। और भी चीजें हैं वो धीरे धीरे इनके अंदर ही अंदर आती चली जाएंगी, ठीक। और जैसे ही आप जब ये चारों पढ़ लेते हो, जैसे कि ये आपके वर्ड्स हो गए, कैंडल स्टिक्स ने आपको क्या बताया, एबीसीडी, ये आपके हो गए वर्ड्स, ठीक। जैसे ही आप इन सबको पढ़ लेते हो तब आप पैटर्न्स को पढ़ लोगे, ठीक है, फिर हम लोग पैटर्न्स को कवर करेंगे, ठीक। तो सेशन हमारा बहुत ज्यादा डीप रहेगा आज का, ठीक है, इसीलिए मैंने कल इसे कवर नहीं करा था। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन क्या होता है, गैप क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसे लेमन लैंग्वेज आपको समझा देता हूँ, ठीक। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एक राम है, ठीक है, मेरी ड्राइंग भी मेरी राइटिंग की तरह ही है, ठीक। ये अभी सेकंड फ्लोर पे खड़ा है, ठीक है, ये अभी सेकंड फ्लोर पे खड़ा है, इसके नीचे अभी फर्स्ट फ्लोर है, और उससे नीचे ग्राउंड फ्लोर है। इसके ऊपर जो है थर्ड फ्लोर है, और ऊपर फोर्थ फ्लोर है, और ऊपर फिफ्थ फ्लोर है, ठीक है। मान के चल रहा हूँ ऐसे ऐसे करके 10 फ्लोर की बिल्डिंग है टोटल, ठीक। अब आप मेरे को बताइए कि जहां पे ये खड़ा है वो इसके लिए सपोर्ट होगा। फ्लोर जो है जहां पे आप लोग अभी खड़े हो, इवन कोई होगा 13 फ्लोर पे होगा, कोई हो सकता है 9th फ्लोर पे ये क्लास ले रहा हो, तो जिस पे वो खड़ा है वो उसके लिए सपोर्ट है।
ठीक है। और इवन अगर वहां से गिरते हैं, मान लो अगर यहाँ से गिरता है, तो फर्स्ट फ्लोर पे गिरेगा, सबसे पहले गिरेगा। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो सीधा ग्राउंड फ्लोर पे गिर जाएगा। हाँ वो बात अलग है, बालकनी से जंप कर दे, वो अलग चीज है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर कुछ भी आता है, मान लो कि ये जो आपका लेंटर बोलते हैं हमारे यहाँ, तो जो फ्लोर है वो आपका वीक हो जाएगा, गिर जाते हैं अगर, तो आप ग्राउंड फ्लोर पे गिरोगे या फर्स्ट फ्लोर पे गिरोगे। ठीक। ऐसे ही अगर मुझे ऊपर जाना होगा, तो ये सीलिंग वाला पार्ट होता है। ठीक है, जैसे जो हमारे ऊपर वाला पार्ट होता है, मान लो उसे थर्ड फ्लोर पे जाना है, तो इस थर्ड फ्लोर के लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ठीक। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही होते हैं, कि स्टॉक हमारा कहाँ खड़ा है और कहाँ पे उसे जाना है। अगर वो नीचे जाना चाहता है तो वो सपोर्ट कहलाएगा। तो जब भी मार्केट के नीचे वाला जो भी सारे हमारे सब जो भी लाइंस होती हैं, जैसे मैं भैया तो एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको बना के, उससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक स्टॉक है, वो ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर लंबी छलांग ली इसने, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके नीचे आया। ठीक है, आते हैं ना ऐसे ऐसे करके चलता है स्टॉक। फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे गिरा है पूरा पूरा, फिर वापस ऊपर गया। अब ये क्या हुआ इसके लिए, कि ये जो स्टॉक है आपका, एक बार जब यहाँ रुका तो ये मेरा बन गया सपोर्ट। ठीक। तो बेसिकली और यहां से ये गिरा था, तो ये मेरा बन गया रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ये होगा जो भी इसका हाई बना था प्रीवियस। ठीक है। तो मेरे को ये पता लग गया कि जब ये इसका प्रीवियस हाई बना था और यहाँ पे अगर ये रुका, तो ये मेरा सपोर्ट बन गया, यहाँ मैंने एक लाइन लगा दी। अब जब यहाँ से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, जब ये यहाँ से ऐसे करके मूव करा, तो मुझे इतना क्लियर है कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है। रिस्पेक्ट करने का मतलब कि ये एक बार में टूटेगा नहीं। और अब जब ये नीचे आया, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे एक बार जैसे सपोर्ट लिया था, तो एटलीस्ट यहाँ एक और बार रुकना चाहिए। ठीक। अब जब ये ऊपर गया, तो ये जरूरी नहीं है कि दोबारा रुकेगा, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि रुकेगा ही रुकेगा। ठीक। हम लोग पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, कि हाँ कोई पैटर्न बन रहा है, वो स्टॉक सपोर्ट करता है उस पैटर्न को, तब जाके हम लोग उस पर चलते हैं। ठीक। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक, फिर दोबारा से मार्केट ऊपर भागा एकदम से। ठीक। और एक मेरे पास यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस बन गया। अब जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया। ठीक है। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट कैसे भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ठीक। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो, स्टॉक जो है ऊपर की तरफ और जाने लगा। ठीक। जब ये ऊपर की डायरेक्शन में जाने लगा, ठीक, तो ये जो मेरा रेजिस्टेंस है, अब ये भी सपोर्ट की तरह एक्ट होगा। जैसे वो जो राम था, अगर वो सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे चला जाएगा, तो थर्ड फ्लोर उसके लिए बन जाएगा सपोर्ट। ठीक है। अब जो थर्ड फ्लोर पहले उसका रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट बन जाएगा। ऐसे ही वो 10वें फ्लोर पे खड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए 10वां फ्लोर सपोर्ट बन जाएगा। तो अब ये सपोर्ट बन गया, सॉरी ये रेजिस्टेंस बन गया हमारा। ठीक है। तो अब क्या होता है, कि अब जब ये मार्केट यहाँ रुका, जैसे अब ये एक पॉइंट रुका, एक पॉइंट ये रुका, एक पॉइंट ये रुका। ठीक। तो मेरे ये नए सपोर्ट बन गए S1, S2, S3। ठीक। तो मार्केट जब भी ऊपर जाएगा, तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर रुका मार्केट। ठीक। कुछ फेक ब्रेकआउट टाइप दिखा आपको, कि हाँ सर, आप बोलोगे कि सर एकदम से नहीं रुका, थोड़ा ऊपर जाके रुका। हाँ, इसी को हम बोलते हैं फेक। मार्केट हमारा फेक बहुत करता है। जब आपको फंसाना होता है ना मार्केट को, तो मार्केट ऐसे ही फंसाता है, दिखाता है कि देखो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, और बंदा इसके अंदर, सब लोग एंटर कर जाते हैं, सब लोग इसमें एंटर कर जाते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, और फिर लॉस हो जाता है। ठीक। और फिर कहां तक रुकेगा, जो इसका लास्ट सपोर्ट है यहाँ तक, इसका एटलीस्ट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लाइन पे रुक गया दोबारा से, फिर इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दिया। ठीक। तो ये हमारा होता है सपोर्ट रेस। इसको मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि इसको लगाते कैसे हैं, रियल टाइम में मार्केट में हम लोग जब भी एनालिसिस करते हैं, तो इसको कैसे लगाते हैं। ठीक है। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग किसी स्टॉक का ले लेते हैं। ठीक है। और एक मिनट दीजिएगा बस। यस। सो जैसे कि निफ्टी का नहीं लेते हैं, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा सा, सन फार्मा का ले लेते हैं। ठीक है। सन फार्मा का मैंने स्टॉक लिया। ठीक। और मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, इसमें ये डेली का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इसकी। ठीक है। तो पहला पहला तरीका क्या रहता है, हमें किसी भी एनालिसिस को करना होता है, तो पहले हम उसे जूम आउट कर लेते हैं। ठीक। और तकरीबन अगर हम लोग एक दिन के चार्ट पे हैं, तो एटलीस्ट हम लोग एक साल का चार्ट एनालाइज कर लेंगे। अगर मुझे एनालाइज करना है सितंबर का, तो मैं सितंबर से स्टार्ट करूंगा, लास्ट ईयर के, और मैं थोड़ा देखूंगा। ठीक। तो मैंने क्या देखा कि अच्छा भाई, मुझे इतना ही चार्ट चाहिए। ठीक। मुझे इतना ही चार्ट चाहिए, तो मैं गया यहाँ पर। ठीक। अब जब मैंने यहाँ चेक करा, तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ से कुछ ऊपर गया ये, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन आ गया, ये वाला जो था। ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आता रहे, धीरे धीरे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, मूव करूंगा। ठीक है। फिर क्या हुआ, जब ये यहाँ से नीचे गिरा, तो इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। ठीक। इस सपोर्ट को मैं ग्रीन लाइन दे देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा समझना। ग्रीन बोल दिया, इसको मैंने रेड बोल दिया। ठीक है। जब तक इसे पार नहीं करता है ये। अब क्या हुआ, जब इसने सपोर्ट लिया, मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। ठीक। मैंने क्या देखा, इसने दोबारा से रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्ट उसी लाइन से।
ठीक है। तो बेसिकली लाइन पे हमें भरोसा नहीं करना है, हम हमेशा जोन बना के चलते हैं। जोन कैसा होता है कि मान लीजिए यहाँ पे से नीचे गिरा तो ये मोटा सा मैंने एक जोन दे दिया इसे। मैंने कहा भाई ये एक जोन है। ठीक, क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में जरूरी नहीं है कि एक लाइन को, मतलब लाइन मतलब एक प्राइस को नहीं करेगा वो। ऐसा नहीं है कि 1160 उसका रेजिस्टेंस है तो वो वहां से नीचे गिरेगा ही गिरेगा। वो 1170 भी कर सकता है, 1180 भी कर सकता है, और क्या पता 1150 से नीचे चला जाए। ठीक, तो मैंने एक यहाँ जोन ले लिया। फिर मैंने क्या देखा कि नीचे भी एक जोन है, ऐसे ही नीचे भी एक ग्रीन जोन है मेरे पास। ठीक, जिसको मैं सपोर्ट जोन बोलता हूँ। ये जोन्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, एक दो एग्जांपल्स हम देखें आपको समझ में आएगा। ठीक, अब मेरे पास सपोर्ट जोन है, मेरे पास रेजिस्टेंस जोन है, अभी मार्केट इसी मूव में है। ठीक, ये जो पॉइंट हुआ इसके साथ, ये जो हुआ ना दो कैंडल्स का, इसे हम बोलते हैं फेक, फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट बोलते हैं हम लोग। कि मार्केट ने क्या करा, सबको ऐसा दिखाया कि नीचे जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन वापस से जंप कर गया। ठीक, तो ये स्टॉक ने ऐसा करा, फिर उसके बाद इसने क्या करा, सपोर्ट लिया। इसने क्या करा कि जो रेजिस्टेंस था इसका उसको इसने ब्रेकआउट कर दिया बहुत बढ़िया कैंडल से। ठीक है, ब्रेकआउट करा, अब मेरी ये भी सपोर्ट बन गए। अभी रेजिस्टेंस तो नहीं रहे तो मैं इनको कर दूंगा वापस से ग्रीन। ये मेरा अब सपोर्ट जोन बन गया, जो मेरा रेजिस्टेंस जोन था वो सपोर्ट बन गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसे। मैंने क्या देखा कि मार्केट यहाँ पर ऊपर भागे जा रहा है। ठीक, मैंने कहा चलो ठीक है अभी भाग रहा है तो इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाया हमने, थोड़ा चार्ट को मैं छोटा कर लेता हूँ जैसे आप लोगों को दिखे थोड़ा ऊपर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट काफी अच्छा भागा है। ठीक, तो ये जो भागा है अब मेरे को इसको ही नोट करना है कि कहाँ तक ये रुकेगा। बस इसका रुकने का पॉइंट ढूंढना है, तब जाके मैं एंट्री करूंगा, नहीं तो मैं इसे भागने दूंगा। मैं कभी भी भागती हुई ट्रेन में हमें एंटर नहीं करना है। अब मैंने जब यहाँ देखा, मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर रुका। ठीक, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया मेरे लिए। मैंने यहाँ पे बना दी मेरी रेड लाइन। अभी मैं रेड लाइन और ग्रीन लाइन बार बार बना रहा हूँ क्योंकि जिससे आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक, नहीं तो मैं ज्यादातर व्हाइट लाइन पे ही खेलता हूँ। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गिरा तो मुझे अब यहाँ पर एक सपोर्ट जोन मिल गया। ठीक, एक मेरे पास सपोर्ट जोन आ गया। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा मुझे बस। यस, सॉरी। सो ये मेरा बन गया सपोर्ट लाइन। ठीक है, अब ये सपोर्ट लाइन से मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसमें अब क्या हुआ। ठीक है, जस्ट सेकेंड। हाँ, मैंने क्या देखा, मार्केट यहाँ मूव करा मूव करा मूव करा, थोड़ा ब्रेकआउट इस नीचे की तरफ, मेरे को यहाँ लग रहा है कि हाँ एक जोन है ये। मैंने इसे भी जोन बना दिया जैसे हमने नीचे बनाई थी। ठीक, अभी आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा। ठीक, लेकिन इसने हमारे रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और ये और ऊपर चला गया स्टॉक। ठीक, अभी जब ये ऊपर गया, ये और ऊपर जाता रहा जाता रहा जाता रहा, मैं इसको कुछ नहीं टच करूंगा। अभी इसने एक नया रेजिस्टेंस दिया है मुझे, ये वाला। ठीक है, ये मेरा एक नया रेजिस्टेंस है। ठीक, तो इस तरीके से मुझे पता लगा कि अच्छा भाई यहाँ पे सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस, अब ये मेरे सपोर्ट बन गए। अब कल को मार्केट गिरता है तो मेरे पास कितने सपोर्ट है, हम लोग ऐसे करके बताते हैं किसी को, कभी भी हम लोग को देना होता है ना कि ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा या फिर यहाँ पर एकदम बाहर निकल जाना है आपको। ठीक, तो अब अगर आप यहाँ देखोगे, अगर मार्केट कल को यहाँ से गिरना शुरू करता है तो पहला सपोर्ट मेरा ये है, दूसरा मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है। ठीक, और फिर उसके बाद ये सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है। ठीक, तो ऐसे करके मुझे सपोर्ट पता लगे। एक और किसी का एनालिसिस करते हैं। ठीक, और इस बार कोशिश करेंगे 10 साल का एनालिसिस कर पाए। ठीक, जैसे आपका बजाज ऑटो एक स्टॉक है उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और 10 साल पीछे चलेंगे और पूरे 10 साल के एनालिसिस करेंगे। ठीक, 10 अक्टूबर 2015 से कर लेते हैं। ठीक है, 10 साल भी ज्यादा ही हो जाएंगे, 2015 से कर लेते हैं। ठीक, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ मार्केट में। ठीक है, और थोड़ा और पीछे ले लेते हैं, 2015 की स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं ये कहाँ से गिर रहा है, वहीं से ले लेते हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि मेरे पास, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 2014 के आसपास पे खड़ा हूँ। ठीक है, दिसंबर के समय में मार्केट ने एकदम हाई बना के रख दिया। ठीक, और मार्केट मतलब बजाज ऑटो ने, ठीक है, स्टॉक ने हाई बना के रख दिया। ठीक, मुझे क्या दिखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक, मैंने यहाँ पे देखा था स्टॉक को, तो मैंने थोड़ा क्या करा कि पीछे जाके थोड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिए। मैंने ये देख क्या देखा, ये इसका सपोर्ट था नीचे वाला। ठीक, जितना आपको चार्ट में दिख रहा है उतने सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बना लीजिए, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक, सपोर्ट बनाते कैसे हैं पुराने वाले, आपको ये देखना है कि कितनी बार सेम ही पॉइंट पे स्टॉक रुका है। जैसे मेरे को क्या दिख रहा है कि इस जोन में स्टॉक रुका है मेरा, यहाँ भी रुका 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 यहाँ भी रुका। ठीक, इवन जो रेजिस्टेंस था
वो आप यहाँ देख सकते हो, वो भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर गया। इसका जो पहला रेजिस्टेंस था इसका वो सपोर्ट की तरह बना, इसको इसने ब्रेकआउट करा, फिर यहाँ पे नीचे वापस आया। ठीक, फिर अगेन मेरे को यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, ये मेरा एक सपोर्ट, थोड़ा मोटा जोन है हमारे पास ये अच्छा खासा। ठीक, ये भी मेरा सपोर्ट जोन है। ठीक, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर भागता रहा और एक रेजिस्टेंस दिया है इसने मुझे, और इवन रेजिस्टेंस का एक जोन भी है यहाँ पे, जो कि जोन ये रहा। ठीक, ये जोन मुझे मिल गया। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और देखता हूँ, जस्ट अ सेकंड, मैंने गलती से इसको ग्रीन रेड कर दिया। ठीक, ये मेरे पास अभी ये पिक्चर है मेरे पास। ठीक, मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा, बस मेरे को इतना दिखा कि मार्केट यहाँ पर अभी रुक गया। ठीक, और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेके वापस से ऊपर नीचे की तरफ गिरना शुरू कर रहा है। ठीक, तो मेरा एक रेजिस्टेंस ये हो गया। अभी बस मैं इसको मूव करूंगा और मेरे पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखूंगा, क्या पता कोई नए भी बन सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है नया बन जाए, क्योंकि मुझे याद तो नहीं है पूरा का पूरा चार्ट। ठीक, आगे देखते हैं। अब आप देखोगे इसने एक बहुत बड़ा शूट लिया नीचे की तरफ, लेकिन उसी सपोर्ट जोन से वापस आई रिकवरी हो गई। अब इस कैंडल का मतलब क्या है, ये हैंगिंग मैन कैंडल है। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं, ये हैंगिंग मैन कैंडल है। इसने क्या दिखाया, नीचे जाके सारे के सारे सेलर्स नीचे लेके गए। ठीक, और जाके वो चेक करके आया नीचे प्रॉपर कि हाँ कौन कौन है यहाँ पर और गिरने के लिए। ठीक, और फिर धीरे धीरे करके मार्केट गिरा, धीरे धीरे करके स्टॉक गिरा, और ये हमारे अभी सपोर्ट जोन के आसपास ही घूम रहा है। इसको मैं सपोर्ट जोन ही बोलूंगा, जरूरी नहीं सपोर्ट जोन जो हमने बनाई है वो सही हो। थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर लिया मैंने अभी के लिए, मैंने कहा क्या पता ये सपोर्ट जोन हो। ठीक, क्योंकि मार्केट जहां वर्क कर रहा होगा वही सपोर्ट जोन हो, क्योंकि मार्केट को हम गलत नहीं बोल सकते। ठीक, हमारी एनालिसिस गलत हो सकती है वो अलग बात है, लेकिन मार्केट गलत नहीं हो सकता। अब हमें आगे चले, ये जो स्टॉक है ये यहाँ से काफी गिर गया, मतलब 2600 2700 से ये सीधा 2000 पे आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने देखा कि अभी यहाँ पे घूम रहा है। जब ये घूमा, इसने सबसे पहले किसको सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, जो हमारी पुरानी सपोर्ट थी उसको एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करा, तो जो कि बन भी जाएगा हमारा, ये रेजिस्टेंस बन गया मेरा। जैसे जैसे प्राइस नीचे जाता जा रहा है मैं उसे रेड करता जा रहा हूँ, और जैसे जैसे ऊपर आता जा रहा है मैं उनको ग्रीन करता जा रहा हूँ। ठीक, ये मैं गया देखा मैंने, और ये मेरा मार्केट अपना, ये देखिए इसने इसको भी एज अ सपोर्ट खत्म करा। ठीक है, रेजिस्टेंस तोड़ा इसने यहाँ पर और सपोर्ट बनाया हमारा प्रॉपर। कोई आपका डाउट है मैं अभी 2 मिनट में ले पाऊंगा। ठीक, पहले मैं थोड़ा सा बस ये वाली एनालिसिस कंप्लीट कर लूँ। एक बार देख लेते हैं आपका क्या मैसेज है किसी का। टाइम फ्रेम फॉर दिस इज वीकली और डेली, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये डेली है, ये डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये आपको यहीं पे दिख जाएगा ये। ठीक, तो अब आते हैं, हम आगे चलते हैं। हमने क्या देखा, इतने पुराने रेजिस्टेंस को जो कि 2024 में बना था, इसको इसने 2015 जुलाई में, मतलब इतने महीनों के बाद भी रिस्पेक्ट करा। चलो भाई करा, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक, और ये यहाँ से वापस से गिरना शुरू हुआ। ठीक, ये गिरा, उसी जोन पे आके वापस से रुका भी, अगर आप देखोगे। ठीक, ये मतलब यही वाले सपोर्ट को ले रहा है बार बार, इस पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ये वाला है अभी। ठीक, एक मुझे कुछ नया दिखा यहाँ पे, ये एक नया सपोर्ट मुझे मिला, क्योंकि यहाँ भी सपोर्ट लिया था इसने, और यहाँ भी इसने 2 3 4 बार सपोर्ट लिया है, तो मैंने इसको भी एक लाइन दे दिया। अब आप देख रहे हो कुछ लाइंस आपके पास मिल गई है मोटी मोटी। ठीक, अब आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। या तो ये ऊपर निकल जाए तो नई लाइन बनेगी, नहीं तो पुरानी वाली को सपोर्ट करेगा ये, क्योंकि इतने हमारे सपोर्ट ऐसे बन गए। अब आप यहाँ खुद देख सकते हो, मार्केट इसी जोन में घूमा, इसको मैं एक जोन दे दिया। ठीक, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे आके इसने वापस सपोर्ट लिया जो कि इसकी पुरानी सपोर्ट है। इन्हीं लाइन में अपना घूम रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक, बहुत लंबे समय तक ये इसमें टिका, फिर रेजिस्टेंस लिया इसने दोबारा से, एक दो। ठीक, कोशिश हो रही है इसकी ऊपर तोड़ने की, और इसने ऊपर तोड़ा भी है, ये देखिए, कोशिश करी इसने। ठीक, अब ये जो कोशिश है ये कैसे पता लगती है, एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, चौथी बार में ऊपर जाके एकदम इसको रीटेस्ट करा। ठीक, और फिर ऊपर निकल गया। ठीक, तो ऐसे करके हमारा क्या बन गया, जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन गया। इसको अब मैं फाइनली इसे भी ग्रीन कर दूंगा। ठीक, आफ्टर 2 इयर्स ये रेजिस्टेंस मेरा सपोर्ट बन गया। ठीक, अब जब सपोर्ट बना है तो सीधी सी बात है कि अब ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक, लेट्स सी कहाँ तक जाता है, ये काफी ऊपर तक गया। छोटे छोटे रेजिस्टेंस में अभी नहीं बना रहा हूँ। ठीक, अब जैसे मुझे क्या दिखा यहाँ पे, ये एक रेजिस्टेंस बना, नया रेजिस्टेंस मेरे पास अब ये है। ठीक, इसको मैं रेड कर देता हूँ अभी के लिए, ये लीजिए। ठीक, फिर इसने कहाँ सपोर्ट लिया, इसने कहीं नीचे आया, ये अच्छा खासा नीचे आया ये, और हमारे इन वाले जोन पे ही रुका। एक इस जोन पर कोशिश हुई लेकिन रुका नहीं, सेकंड वाले जोन पर रुक गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी भी मैं इसको डाउनफॉल नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हाँ ठीक है अभी सही चल रहा है ये, क्योंकि अभी हाई के ऊपर चल रहा है ये सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, चलने दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप हर समय एनालिसिस नहीं कर सकते हो, ये भी आप क्लियर समझ लो। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे हो तो डेली चार्ट नहीं चेंज होगा। ठीक है, एक कैंडल ही तो बनेगी, उस कैंडल से क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक,
तो आपको अगर डेली के टाइम फ्रेम पे करना है तो हर महीने में एक बार कर लिया, या 15 दिन में एक बार कर लिया, दैट्स इट, इनफ है वो। ठीक। अगर आप जा रहे हो इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, इंट्राडे के लिए जा रहे हो तो 1 घंटे का चार्ट देखो। ठीक, और वो भी हर हफ्ते देखो, क्योंकि हफ्ते में ही चेंज होगा, वो चेंज होगा तो। ठीक। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। मुझे यहाँ पे आपको कुछ अलग पिक्चर दिख रही है कि यहाँ पर एक जोन है शायद, यहाँ पे एक जोन सा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे रुका, ये यहाँ पे भी रुका था और फिर यहाँ पे रुका है। ठीक है, देखते हैं रेजिस्टेंस जोन ये कितना सही है इसका। सपोर्ट इसने वहीं वापस लिया इसने यहाँ पे। ठीक। लेट्स सी। अभी भी रेंज में ही चल रहा है, अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आप देखोगे कि एक रेंज में ही मूव कर रहा है अभी ये। हाँ, जो ये ये वाले जो लाइन है ना, ये वाली, ये हमारी पहले पुराने रेजिस्टेंस था। अब इसको एज अ सपोर्ट ट्रीट कर रहा है ये। ठीक। सपोर्ट ट्रीट करा, रेजिस्टेंस पे वापस से, अब देखो ये दोबारा सेम चीज करी इसने। ये जब आप चार्ट की एनालिसिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि किस चार्ट का क्या बिहेवियर होता है, किस स्टॉक का क्या बिहेवियर है। इसने क्या करा, दोबारा मारा, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर एक नया रेजिस्टेंस दोबारा बना दिया यहाँ पे। ठीक। लेट्स सी आगे क्या करा इसने। अभी बहुत छोटे से टाइम, छोटे से जोन पे ही अपना घूमता रहा है। मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूँ, इस वाले पार्ट को। हम यहाँ पे घूम रहे हैं। ठीक। इसने इसको सपोर्ट बनाया और ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, देखिए नीचे कहाँ तक आया। नीचे ये अपने जोन तक आया बस। ये देखिए, ये जोन है इसका। अब जरूरी नहीं है कि मैंने जो जोन बनाया वो सही हो। ठीक। ये लीजिए, जोन शायद ये हो सकता है, अब मैं देख भी पा रहा हूँ कि पुराना यहीं पे जोन था। यहाँ पे पूरा नीचे आया, यहाँ तक रुक गया। ठीक। अगेन इसने रेजिस्टेंस लिया हमारे वाले पुराने जोन पे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अभी हम 2018 पे पहुंचे हैं। ठीक। ये देखिए, प्रॉपर वहीं पर रुका हुआ है। और इवन अगर यहां से भी टूटता है तो मेरे पास एक और फ्लोर है नीचे का। कौन सा, ये वाला। उसके नीचे एक और फ्लोर है। अगर ऊपर जाता तो एक फ्लोर ये है, एक फ्लोर ये है। ठीक। तो मेरे को पता है टारगेट क्या रहेंगे, क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेजिस्टेंस रहेगा। अब देखो उसने नीचे वाला सपोर्ट ले लिया, टच करके वापस ऊपर। लेट्स सी कहां तक लेके जाएगा ये गेम को। ये देखिए, इसने वापस से इस जोन पे रेजिस्टेंस लिया। ठीक। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भूल जाएगा, भूलेगा कुछ नहीं। मार्केट अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को याद रखता है। ठीक। आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अभी भी ये जोन पे ही घूम रहा है, नए वाले। और यहां से हमने क्या देखा कि मार्केट ने धाए 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 डाउनफॉल करा और इस वाले पे रुक गया। ठीक है, इस पे नहीं रुका तो इस पे रुक गया। ठीक। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे बहुत क्लियरली सुन पा रहे हैं। यस डेल जी बताइए। आपने बस सर ही लिखा। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखो, एनालिसिस करना सबसे बोरिंग काम होता है, बिल्कुल एंटरटेनिंग नहीं होता है। पैसा कमाना है तो बोरिंग में जाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन जो है, उसे पसंद नहीं है गल्ले पे बैठना। ठीक। एक जो दुकानदार रहता है, 12 महीने में 3 महीने ही शॉप चलती है उसकी। ठीक, फिर भी बैठा रहता है कंसिस्टेंसी के साथ। अब यहाँ देखो क्या हुआ। मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल लिया, कुछ हुआ होगा जैसे 2020 का फॉल आया है ये। ठीक। अब मैं आपको 2015 से दिखा रहा हूँ इसे, तो आप यहाँ देखना कौन से जोन पे रुका ये। ठीक। ना ये इस पे रुका, ना ये इस पे रुका, ना इस पे रुका, ना इस पे रुका। देख किसी जोन पे तो रुकेगा मेरी। ये लास्ट वाली जोन जो मेरी बनी है, यहाँ पे इसने अपना लास्ट सपोर्ट लिया, 2020 25 मार्च की बात है ये। ठीक। और यहीं से इसने अपना ऊपर की तरफ जाना शुरू करा। ठीक। और ये पहला इसने रेजिस्टेंस यहाँ लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर दोबारा रेजिस्टेंस लिया इसने यहाँ पे। फिर इसकी जर्नी वापस से ऊपर की तरफ शुरू हो गई। ठीक। यहां से इसकी जर्नी ऊपर की तरफ शुरू हुई, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गए, और नया मेरे पास रेजिस्टेंस ये आ गया। नया रेजिस्टेंस का जोन मेरे पास ये आ गया इसका। ठीक। और इवन मेरा सपोर्ट भी चेंज हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे अब जो रेजिस्टेंस थे ये सपोर्ट बन गए हैं। ये मेरे रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गए हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक। अब इसको देखते हैं क्या हुआ आगे। इसने वापस से अपना रेजिस्टेंस लेगा ये एक बार और, लिया, रुका, लिया, रुका, और नीचे तक आएगा। ठीक। ये नीचे तक आया प्रॉपर, अच्छा खासा। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि एक बार जिस जोन पे इसने रेजिस्टेंस लिया, उसी जोन पे वापस से रेजिस्टेंस लिया इसने। तो कौन बोलता है कि टारगेट नहीं पता रहते हैं हमें। यहाँ पे आपको जोन दिख रहा है, बाइंग जोन दिख रहा है, सपोर्ट जोन दिख रहा है, यहाँ पे बाय करा और रेजिस्टेंस पे टारगेट लगाया। क्यों टारगेट लगाना 10,000 का? अगर आपको दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म में मेरे को इतना पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे लेके निकल जाएंगे हम। अब आप यहाँ पे देखो क्या हुआ। ये नीचे आया, नीचे आया। ठीक। नीचे आने के बाद इसने वापस से अपना सपोर्ट लिया। ठीक, अपने पैटर्न को सही करा। अब ये आगे बढ़ रहा है। ठीक। और ये कम से कम 2 साल तक ये इसी जोन में रुक गया था, जितना मुझे पता है। ठीक। ये देखिए, ये अभी चल रहा है और इस जोन के बीच में फंसा हुआ है, इस वाले में और उस वाले के जोन के बीच में है।
ठीक, यहाँ मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक या तो ये जोन से बाहर ना निकल जाए। ठीक, जैसा अभी यहाँ पे इसने कोशिश करी जोन से बाहर निकलने की, और ये यहाँ पे जोन से बाहर निकल गया ये फाइनली। ठीक, और ये था बहुत बड़ा ब्रेकआउट, जिसका शायद एग्जाम्पल आप लोगों ने मेरे मास्टर क्लास में भी देखा होगा। ठीक, फिर उसके बाद ये नहीं रुका, उसके बाद ये नहीं रुका, उसके बाद ये बिल्कुल नहीं रुका। ये देखिए, इसके बाद ये गया है आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये गया आपके 12,700 के आसपास तक गया स्टॉक। ठीक, तो आप लोगों को इतना समझ में आया सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस से। ठीक है, हम लोग इतना डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा चार्ट में, हमारे स्टॉक में हो क्या रहा है, हमारा चार्ट दिखा क्या रहा है हमें। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस से निकाल सकते हैं बहुत इजीली। ठीक, तो अब इस चीज को मैं थोड़ा सा पैटर्न वाइज लेके जा रहा हूँ धीरे धीरे करके, वहीं आपको पैटर्न भी समझ में आएंगे, गैप अप गैप डाउन ये सब आपको धीरे धीरे करके पैटर्न्स में समझ में आता रहेगा। यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो एक बार। ओके, अब देखो जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक जोन में फंस गया था स्टॉक, ऐसे ही जब भी किसी जोन में फंस जाता है स्टॉक, मान लो इस जोन से लेके सपोर्ट जोन से लेके रेजिस्टेंस जोन के, जैसे ये वाला डायग्राम आपको जो दिख रहा है पीपीटी में, इसमें क्या है कि स्टॉक हमारा एक जोन में फंस गया है कि यहाँ पे बाय करा, यहाँ सेल करा, यहाँ बाय करा, यहाँ सेल करा, तो इसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग रेंज। ठीक, और सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे ये वर्क करता है। अब जैसे मैंने यहाँ सपोर्ट दिखा रखा है कि जैसे ये स्टॉक है, ये बार बार यहाँ आके रुक जा रहा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गई इसकी। ठीक, ऐसे ही रेजिस्टेंस का आप देखोगे यहाँ पर कि रेजिस्टेंस जोन है प्रॉपर बढ़िया सी, कि ऊपर जाता है नीचे गिर जाता है, फिर दोबारा कोशिश करी फिर गिर गया, कोशिश करी गिर गया। अब इसका मतलब क्या होता है, जिस रेजिस्टेंस से स्टॉक बार बार गिर रहा है, इसका मतलब वहां सेलर्स बैठे हैं बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे बियर लोग बैठे हैं। ठीक, बेसिकली बियर का मतलब होता है कि गिरावट, और बुल बुल का मतलब होता है कि बढ़ोतरी होगी, मतलब ऊपर जाएगा स्टॉक। ठीक, तो बियर और बुल दो वर्ड्स हैं जो एक एनिमल के ऊपर रखे गए हैं स्टॉक मार्केट में। बियर हमेशा पंजा नीचे की तरफ मारता है क्योंकि वो ऊपर से नीचे मारता है, इस वजह से बियर नाम रखा गया है, और बुल अपने सींग से ऊपर उठाता है, इस वजह से उसे बुल बोल दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो प्राइस पैटर्न्स। ठीक, क्या होता है कि जब भी रेंज बाउंड से कोई स्टॉक निकलता है, जैसे ये पूरा का पूरा सपोर्ट एरिया है, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, तो रेंज बाउंड से जब भी निकलता है उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। ठीक, जैसे आप लोगों ने भी देखा भी था स्टॉक में, जिसका मैंने एग्जांपल लिया था। ठीक, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक रेंज से जब भी बाहर निकला तो अच्छा खासा भागा ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा खासा इसने भागा, और इवन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देके भी इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस दिया। अगर मैं यहाँ दिखाऊं आप लोगों को, यहाँ भी इसने रेजिस्टेंस देके उसको सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया। अब इसका मतलब क्या हो रहा है मैं थोड़ा सिखा देता हूँ कि हमेशा स्टॉक जब भी ब्रेकआउट देगा तो कुछ बता के देगा, वो क्या बताता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ऐसा नहीं है कि आपको यूं ही एंट्री एग्जिट मिल जाएगी। ठीक, अब जब भी क्या होता है, जस्ट अ सेकंड, पेन का चला गया, ये रहा। सो जब भी हमारा स्टॉक ऊपर जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक रेंज में फंसा हुआ है मेरा स्टॉक। ठीक है, ये मेरी रेंज है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि बराबर हो, एक मैंने जोन बना लिया, ये मेरी एक जोन वाली रेंज है, ये रेजिस्टेंस आ गया और ये सपोर्ट आ गया। ठीक, अब कल को ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है और ये गलती से ब्रेकआउट दे देता है, ये एकदम से ऐसे शूट हो गया। ठीक, क्या हम लोग एंटर कर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है एंटर। जब भी स्टॉक अपने ऐसी रेंज से बाहर निकलता है, ठीक, तो स्टॉक हमेशा क्या करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टॉक का मूवमेंट क्या रहेगा। स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा, चाहे कितना भी जा रहा जाने दो, वो आएगा एक बार अपने सपोर्ट को टच करने। ठीक, जैसे हम लोग एक सीढ़ी पे चढ़ते हैं, ठीक है, तो दूसरी सीढ़ी से सहारा लेते हैं, तो ये भी इसके लिए एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी को जब तक ये टच नहीं करे तब तक ये और ऊपर नहीं जा पाएगा, ये आएगा, इसको हम बोलते हैं रीटेस्ट। जब तक रीटेस्ट लेवल नहीं आता तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। जैसे ही रीटेस्ट इसने करा और जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ, यहाँ पे कहीं एंटर बनता है, यहाँ कहीं मेरी एंट्री बनेगी। ठीक है, और टारगेट हम लोग जो लेके चलते हैं रेंजेस में, जो कि रेंज का एरिया होता है उतना ही टारगेट होता है। ठीक, मान लीजिए रेंज है तो इसका टारगेट ये हो गया। ठीक, अब आप बोलोगे सर मेरा तो छोटा सा लॉस हो गया इतने, जिसको मैं बताता हूँ कि रिटेस्ट वाला जो एरिया है इसका तो लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सारा प्रॉफिट आप वैसे भी नहीं कमा पाओगे मार्केट में। ठीक, आप अगर ये सोच के आए हो कि 10 रुपए का स्टॉक 10,000 पहुंचेगा तो मैं सारे ही में ही रहूंगा, नहीं रह पाओगे। आप शायद 10 से 15 खेलोगे उसे। ठीक, फिर जब वो 1,500 का हो जाएगा तो आप शायद 1,500 पे एंटर करके 2,000 पे निकल जाओगे। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं भी नहीं पकड़ पाता हूँ ये स्टॉक को पूरा लंबे समय तक। ठीक, 200-250% तक मेरा मैक्सिमम 250-300% ही जा पाता है। ठीक है, और मेरे ही सामने स्टॉक्स हजार हजार परसेंट हुए हैं, बट फिर भी मैं उन्हें नहीं पकड़ पाया। तो इस चीज का रिग्रेट कभी नहीं लेना है, ना ही फियर ऑफ मिसिंग आउट करना है कहीं मार्केट में। ठीक, बैक टू द टॉपिक। अब हमारा आता है इसके अंदर, धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके पैटर्न्स को स्टडी करना शुरू करते हैं। ठीक है,
सबसे पहला पैटर्न हमारा आता है, बेसिकली बहुत सारे पैटर्न्स आपको दिखेंगे। सबसे पहला पैटर्न हमारा है, जो कि सारे पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस में बने हैं ये। ठीक, एक एक करके मैं आपको सारे पैटर्न्स यहाँ पे बना बना के दिखाता हूँ। ठीक, फिर एक बार में मैं आपको सारे एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हम्म सबसे पहला जो हम पैटर्न पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम। डबल, जस्ट अ सेकेंड, एंड डबल बॉटम। ठीक है, ये दो पैटर्न्स को मैं पहले आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, इन्हीं से ही आगे आपको बहुत सारी चीजें इजीली पता लग जाएंगी। अब डबल टॉप पैटर्न बनता कब है? ठीक, जब ये बनता है तभी इसको ट्रेड करना है, ऐसा नहीं कहीं भी ट्रेड कर दोगे कि मेरे को डबल टॉप दिखा मैंने ट्रेड कर दिया। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा होता है, तो मार्केट को गिरने के लिए ये जो दोनों पैटर्न्स है, ये रिवर्सल पैटर्न्स कहलाते हैं। रिवर्सल पैटर्न्स मतलब, जब भी ये पैटर्न बन जाते हैं, मार्केट अगर ऊपर जा रहा होगा तो नीचे से गिरना शुरू हो जाता है, और जब भी मार्केट नीचे गिर रहा होता है और अगर डबल बॉटम बन जाए, तो मार्केट ऊपर जाना शुरू होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जब मैं दिखा रहा हूँ आपको, डबल टॉप में क्या हुआ, एक मिनट, इसको मैं क्लियर करता हूँ, गंदा सा बन गया थोड़ा। मान लीजिए आपका जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है प्रॉपरली, कुछ भी पैटर्न से जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कुछ अच्छा सा पैटर्न बना के वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, और अब ये यहाँ पे खड़ा हो गया। ठीक, और एकदम से नीचे गिरा। ठीक है, फिर ऊपर गया और फिर गिरा। जब भी आपको ऐसी पीक्स मिल जाती हैं दो एक साथ, तो इसको हम बोलते हैं डबल टॉप। ये है मेरा पहला टॉप, ये है मेरा दूसरा टॉप। ठीक, ये मेरा हुआ पहला टॉप, ये हुआ मेरा दूसरा टॉप। अब मुझे ट्रेड कैसे करना है इसे? जब भी आपको डबल टॉप मिल जाता है, तो जो जहां पे वो सपोर्ट ले रहा होगा, जैसे ये वाला सपोर्ट हो गया एरिया, ये मेरा सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट है मेरे दोनों, इसको हम बोलते हैं नेकलाइन। इसको हम बोलते हैं नेकलाइन। जब भी ऐसा कुछ बनता है, ठीक, तो मार्केट क्या करेगा? जब भी हमें एंटर करना हो तो कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया, जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो मार्केट नीचे जाके एक यहां पर लेगा रीटेस्ट। जब तक रीटेस्ट ना हो तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। जैसे ही उसने रीटेस्ट करा, आपके पास ये पैटर्न है। ठीक, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पर भी एंटर कर सकते हो, जो लोग रिस्क पसंद करते हैं वो लोग यहाँ एंटर कर सकते हैं, और जो सेफ्टी पसंद करते हैं वो लोग यहाँ एंटर करें। ठीक, तो बेटर रहेगा। जस्ट अ सेकेंड। सो कहाँ चला गया, ये रहा। बेसिकली, मान लो आप यहां भी एंटर कर सकते हो, सेफ्टी यहां भी है और यहां भी है। ठीक, अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो सब मैं बता देता हूं। अब जब आप यहाँ एंटर करते हो, तो जो ये आपका मान लीजिए ये एरिया है आपका एक्स। ठीक, तो आपको इतना ही टारगेट आप अचीव करना बहुत इजीली अचीव हो सकता है। ये मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ। इतना जितना इनका एरिया होता है, ये वाला एरिया जो होता है, यही हमारा नीचे का टारगेट बन जाता है प्रॉपर। ठीक, जाता तो ये 2x है, लेकिन सेफर साइड पे आइडियल केस पे मैं आपको एक्स ही रिकमेंड करूंगा। कि मान लीजिए ये पॉइंट है 100 पॉइंट, ठीक, तो नीचे भी 100 पॉइंट आराम से गिरेगा वो प्रॉपर, और जल्दी गिरेगा। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अगर कोई यहां पर एंटर करता है, कोई अगर यहाँ पे एंट्री लेता है, तो उसका स्टॉप लॉस बन गई नेकलाइन। नेकलाइन हमारी स्टॉप लॉस की तरह काम करती है बहुत बार। ठीक, और कोई अगर यहाँ एंटर कर रहा है, तो भैया यहाँ से थोड़ा सा 2% ऊपर की तरफ आप थोड़ा सा सेफ्टी के साथ में देख के स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक, मैं जो एंट्री बताता हूँ आइडियल, वो ये एंट्री है। ठीक, तो अब मैं थोड़ा सा इसे कचरे को थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ, जो इतना सारा आपका बन गया। ठीक, मैं एक साफ सा डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करेगा। ठीक, इसका आप मान लो स्क्रीनशॉट भी लेना हो या आपको कुछ लिखना हो, तो आप लिख पाओगे। ओके, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो बेसिकली ये पैटर्न बनता कैसे है, ऊपर की तरफ दिखेगा तभी इसको ट्रेड करना है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, कि डबल टॉप बनना चाहिए। ये एक टॉप, ये एक टॉप, ये दूसरा टॉप, ये भी डबल टॉप है। ऐसा करके अगर कोई स्टॉक बनता है, ये भी डबल टॉप है। जरूरी नहीं है कि आपको सीधा ही दिखेगा, कभी कभी टेढ़ा भी दिखता है। ये भी डबल टॉप है, ये भी डबल टॉप है। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि जैसा हम पढ़ रहे हैं मार्केट वैसा ही हमें दिखाता है। ठीक, जो हमने स्कूल में पढ़ाई करी वो हमें कॉलेज में कहीं काम नहीं आई, जो कॉलेज में आपने पढ़ा वो कभी जॉब में काम नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा ही मार्केट है। आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको आइडियल कंडीशन में वहां पे काम आ जाएगा। हाँ, ये पैटर्न्स आपको देखने आ जाएंगे, बस इतना ही फायदा मिलेगा। ठीक, तो ये नेकलाइन हो गई मेरी, ये मेरी नेकलाइन है। ठीक, मेरे को एंटर का करना है, मेरे को एंटर करना है यहाँ पे जब रिटेस्ट होगा। ये मेरा बनेगा SL। ठीक, और ये मेरा टारगेट बन गया। टारगेट क्या रहेगा, जितना एरिया ये है उतना एरिया ये मेरा बन गया टारगेट। ठीक, अब आता है इसका उल्टा।
ये तो हो गया कि मान लो मुझे गिरता हुआ स्टॉक कोई चाहिए तो मैं डबल टॉप ढूंढूंगा। अब मान लीजिए कोई स्टॉक ऑलरेडी गिर रहा था, बहुत गिर रहा था, ठीक, तो ये बेसिकली आपको फायदा देता है। इसको मैं एम पैटर्न बोलता हूँ, ये एम पैटर्न है। ठीक है, कभी कभी आप मेरे मुंह से सुन सकते हो एम पैटर्न। इसको हम बोलते हैं डब्लू पैटर्न। कैसे बनता है मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक, अब ये पैटर्न आपको नीचे मिलेगा तो अच्छा वर्क करेगा, ऊपर मिल गया तो शायद ना वर्क करे इतना। ठीक, कर भी जाए नहीं भी, लेकिन रिस्क लेने का फायदा नहीं है। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रुक गया, मार्केट ने कुछ सपोर्ट सा बनाया और ऊपर जाने लगा। ठीक है, ऊपर जाने के बाद दोबारा रुक गया, फिर नीचे आया, फिर इसी पॉइंट पे आके दोबारा रुक गया। जैसे ही ये दूसरे पॉइंट पे रुका, मुझे कंफर्मेशन हुई कि अच्छा भाई, एक सपोर्ट दो सपोर्ट, शायद ये डबल बॉटम बन सकता है। बन सकता है शायद। जब तक नेकलाइन ना ब्रेक हो जाए तब तक हम लोग कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करते। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है कि मैं यहाँ पे एंटर करूंगा ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं भाई। ठीक, अब यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे ये पहुंचा, ये मेरी बन गई नेकलाइन। जैसे नेकलाइन वहां नीचे थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस में नेकलाइन बन गई। अब जब ये यहाँ से ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि ये ऐसे करके बनना है डब्लू पैटर्न, इसे हम बोलते हैं डब्लू पैटर्न। जैसे ही यहाँ पे नेकलाइन पे जाएगा तो ये ब्रेकआउट देगा, और जैसे ही रिटेस्ट करेगा मैं यहाँ कहीं एंटर कर जाऊंगा। ये मेरी एंट्री हो गई। ये मेरा जितना एरिया इसका है, ये वाला जो एरिया है, उतना ही एरिया मेरा बन गया टारगेट। ठीक है, और ये जो मेरी नेकलाइन है ये स्टॉप लॉस की तरह वर्क कर जाएगी बहुत इजीली। ठीक है, इवन नेकलाइन अगर आपकी 100 रुपए है, ठीक है, तो आप 98 का ही स्टॉप लॉस लगा के चलना, एकदम नेक टू नेक लगा के मत चलना। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कभी भी राउंड नंबर का स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका स्टॉक है 95 रुपीज का, तो आप कभी 100 का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, 105 का स्टॉप लॉस मत लगाइए, 110 का स्टॉप लॉस नहीं लगाइए, 90 का स्टॉप लॉस, क्योंकि ये कुछ ऐसे राउंड नंबर्स हैं जहां पे मार्केट टच करा के दूसरों का स्टॉप लॉस टच करा देता है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं अभी के लिए। तो ये आपका बन गया डबल बॉटम, डबल टॉप डबल बॉटम। अब इसी का एक भाई है, इन दोनों का ही भाई समझ लो आप। ठीक, डबल टॉप और डबल बॉटम को अगर मैं थोड़ा और स्ट्रेच कर दूं तो वो कहलाते हैं ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। मैं इसको भी समझा देता हूँ, फिर हम एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि आपको जब मैं एग्जांपल पढ़ाऊंगा तो शायद आपको दोनों ही दिख जाए। ठीक, फिर आता है मेरा ये ट्रिपल टॉप, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। ठीक है, अभी बस कॉन्सेप्ट समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप जाओगे तो एग्जाम्पल में आपको सब समझ में आ जाएगा, अच्छा भाई ये वर्क कैसे करता है। ठीक, अब ट्रिपल टॉप क्या होता है, वही साइंस वही है डबल टॉप वाली, कि नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा था। लेकिन इस केस में क्या हुआ, मार्केट ने एक टॉप बनाया, मुझे अभी तक क्या लग रहा है एक टॉप बना, मार्केट ने यहाँ के सपोर्ट लिया। ठीक, फिर मार्केट दोबारा ऊपर गया। ठीक है, और दूसरा टॉप बना। अब मुझे लग रहा है कि हाँ 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 भाई, होगा होगा कुछ तो होगा, ये डबल टॉप है। अभी तक मेरी फिलॉसफी ये चल रही है कि जैसे ही ये इसे तोड़ेगा, ठीक है, नेकलाइन कोई नेकलाइन है, मैं इस पे एंटर कर जाऊंगा। अब क्या हुआ, ये तोड़ा ही नहीं इसने, ये तो ऊपर भाग गया वापस। मैं भाई बैठा हुआ हूँ। अब मुझे क्या लगा कि ये शायद डबल बॉटम ना हो। ठीक है, अब डबल बॉटम ऊपर मिल रहा है तो मैं ट्रेड तो नहीं करूंगा। ठीक, मेरे को क्या दिखा कि ये यहां से भी नीचे गिरने लगा, यहां से इतना पहुंचा है बस। तो मुझे समझ में आया, अच्छा ये ट्रिपल टॉप आ गया। ठीक, डबल टॉप नहीं है, ट्रिपल टॉप आ गया। अब ट्रिपल टॉप का भी फंडा यही है कि जैसे ही ये टच करेगा नेकलाइन को, नेकलाइन को तोड़ता है, रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद हम लोग इसे एंटर करेंगे कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मेरी होगी एंट्री, यहाँ होगा मेरा स्टॉप लॉस। ठीक, और टारगेट इसमें जो रहेगा वो यही रहेगा जो आपका सेम ये वाला जो एरिया है। ठीक, ये आपका बन गया टारगेट। आपको डबल टॉप और ट्रिपल टॉप में सबसे ज्यादा फायदा आपको ट्रिपल टॉप में होगा। ठीक है, ट्रिपल टॉप आपको अगर दिख रहा है आंख बंद करके ट्रेड कर सकते हो, डबल टॉप में थोड़ा रिस्क आ जाता है। ठीक, ट्रिपल टॉप आपका 95% वर्क करता है, डबल टॉप आपका 85% वर्क करता है। दोनों में साइन सेम है, बस यहाँ पे क्या हुआ, तीन ट्रायंगल बन गए। ठीक है, वहां दो ही ट्रायंगल थे। ऐसे ही हमारा ट्रिपल बॉटम में होता है, साइंस वही है, बस क्या हुआ, कंफर्मेशन ज्यादा बड़ी अच्छी मिल जाती है। मान लो मार्केट मेरा गिर रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे रुक गया, ऊपर गया, रुक गया, ऊपर गया। यहां तक तो मुझे लगा कि भाई ये तो मेरा बन रहा है डब्लू पैटर्न, मतलब मेरा डबल बॉटम। ठीक, एक बॉटम दो बॉटम, मैं बस वेट कर रहा हूँ, वेट करो, एकदम से यहाँ से गिरने लगा ये। जैसे ही यहाँ गिरा और यहाँ पे रुक गया, मैंने कहा अच्छा ये ट्रिपल बॉटम बन रहा है। ठीक, मैं वेट करूंगा इसको ऊपर जाने का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये, आप सोचोगे सर मैं यहाँ एंट्री क्यों नहीं कर रहा हूँ जब मुझे पता है ट्रिपल बॉटम बनने वाला है। सर कई बार ये हो जाता है कि ये ना क्या कर देता है हरकत, मैं आपको दिखाता हूँ, कि ऐसे करके डाउन ऐसे गिर जाता है। मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, तो हम लोग कंफर्मेशन पे ही एंट्री और एग्जिट करते हैं। ठीक, तो अब क्या हुआ, ये यहाँ से ऊपर गया, वही सेम साइंस, जैसे ही ये रिटेस्ट करेगा हम लोग यहाँ एंटर कर जाएंगे। ये मेरी एंट्री, ये मेरा स्टॉप लॉस, और ये मेरा जितना एरिया इसका है,
जस्ट अ सेकेंड, जितना एरिया इसका है, ये वाला एरिया, उतने ही एरिया का मैं यहाँ पे टारगेट लूंगा। ये मेरा बन जाता है टारगेट, ये मेरा टारगेट हुआ। ठीक। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स पीपीटी में लगाए, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक। यही बन रहा है हमारा। ये जो डबल टॉप है, इसका जितना एरिया उतना ही नीचे हमारा बनेगा। ठीक। मैं थोड़ा सा और दिखाया, तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, मैंने क्या बताया, वो हमेशा रिटेस्ट करता है। मार्केट गिरा, ब्रेकडाउन दिया, ये था रिटेस्ट वाला एरिया। इसने यहाँ रिटेस्ट करा, मेरे को एंटर करना है यहाँ पे, इस वाले एरिया पे वापस से एंटर कर जाऊंगा यहाँ पर जब ये आएगा। मैंने एंटर करा और ये इतना ही नीचे गया, आप देखोगे अच्छा खासा नीचे गया है ये। ठीक, डबल टॉप का एग्जांपल हो गया ये। अब आप यहाँ देख सकते हो डबल टॉप का एग्जांपल और डबल बॉटम का, ये लाइन चार्ट पे दिखा रखा है। ठीक। ये रहा आपके पास एक और एग्जांपल। अब जैसे ट्रिपल टॉप का मैं बस एक बार दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा। ट्रिपल टॉप कैसा दिखता है, जैसा हमने पढ़ा है। फिर ये मेरा आगे ट्रिपल बॉटम। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमें देखना पड़ता है बना बना के खुद से, कि हाँ भाई ये कैसा दिख रहा है। जैसे आप यहाँ देखोगे, अगर मैं इसको नहीं लगाता तो आपको शायद ना दिखता कि यहाँ पे ट्रिपल बॉटम है। ठीक। वो थोड़ी धीरे धीरे आपको थोड़ा एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा कैसे पैटर्न्स देखते हैं। चलो चलते हैं किसी स्टॉक पे, निफ्टी पे ही चलते हैं। स्टॉक पे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ढूंढने में। निफ्टी फिफ्टी पे ही देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें मिला ये, और इसको हम कर लेते हैं 1 घंटा। थोड़े ज्यादा पैटर्न्स मिल जाते हैं 1 घंटे पे। ठीक। देखते हैं कहीं पैटर्न मिलता है तो। अब जैसे ये डब्लू पैटर्न है, ये वाला भी, मार्केट हमारा गिर रहा था। ठीक है। गिरते गिरते यहाँ रुका, रुक के ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर, फिर ब्रेकआउट। ठीक। तो बेसिकली अब आपको यहाँ समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन, जो मैंने अभी तक नई कॉन्सेप्ट बताया, ट्रेंड लाइन इसे कहते हैं। टेढ़े सपोर्ट को या टेढ़े रेजिस्टेंस को, जो भी एकदम स्लोप वाला होता है, उसको हम लोग ट्रेंड लाइन का नाम देते हैं। ठीक। और इसका जो ये बन के आया वो ये बना। ठीक। क्या हुआ, ऊपर डब्लू पैटर्न से इसने ब्रेकआउट दिया, और अच्छा खासा इसने टारगेट अचीव भी, यहां तक टारगेट अचीव हो भी गया। ठीक। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आई कि इसने रीटेस्ट नहीं करा। इसने रीटेस्ट करा होगा शायद 15 मिनट पे कहीं करा होगा। टाइम फ्रेम का डिफरेंस आ जाता है कई बार, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। जस्ट अ सेकेंड। नहीं, इसने कहीं रिटेस्ट नहीं करा। ठीक, कोई और एग्जांपल देखते हैं। क्योंकि रिटेस्ट मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है। सारे पैटर्न्स को ट्रेड नहीं करना होता अपने को। ठीक, देखते हैं जरा थोड़ा दूर से देखते हैं। डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, कुछ भी दिखता है तो बताना आप लोग भी। यहाँ तो भी कुछ नहीं है। अब जैसे आपको ये वाला पैटर्न दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा है शायद ये। Just a second। ये रहा पैटर्न पूरा का पूरा, एक ये और एक ये वाला जोन। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ये ले लेता हूँ पेंसिल, तो आपको समझ में आएगा क्या हुआ। मार्केट मेरा ऐसे नॉर्मली ऊपर जा रहा था, मार्केट यहाँ गिरा, पहला बॉटम आया। ठीक है। मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। बेसिकली इसमें आपको ये नहीं समझना है, मैं कभी भी नाम के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूँ, काम के हिसाब से पढ़ो। क्योंकि आपको कोई टेस्ट नहीं होने वाला कि डबल बॉटम में ट्रिपल बॉटम है। आप बस ये देखो कि या तो इसे तोड़ दे, या तो ये वाले एरिया को तोड़ दे ये मार्केट, या ये वाले एरिया को तोड़ दे, तो मैं एंटर करूंगा। अब इसने क्या करा, इसने ये वाले एरिया को तोड़ा। ठीक है। इसने यहाँ पर तोड़ा हमारा, और ये यहाँ पर इसने फेक कर दिया। मान लो कोई एंटर भी करता तो बेचारे का स्टॉप लॉस लग के बाहर आ जाता वो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर ये यहाँ पे गया, वापस ऊपर गया, फिर एकदम से बहुत बड़ा फॉल आया, लेकिन ये फिर आगे चल गया, ऊपर चला गया। ठीक। तो अगर मैं इसको पैटर्न बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा है, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम। ठीक है। या फिर डबल टॉप ट्रिपल टॉप, ऐसा का आपने पढ़ा है। लेकिन आप यहाँ देखोगे, एक बॉटम, दो बॉटम, तीन बॉटम, चार बॉटम। ठीक, तो ऐसे करके पांच छह भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, जितने ज्यादा बनेंगे उतनी श्योरिटी होगी कि मार्केट ऊपर जाएगा। और मार्केट हमारा यहाँ से ऊपर गया अभी फिर। ठीक है। मैं और दिखाता हूँ कुछ पैटर्न्स आपको अगर दिख पाते हैं तो। जस्ट अ सेकेंड। कहीं है क्या, डेली पे भी देख सकते हैं, इस पे तो मिल नहीं रहा मुझे। क्लीन करके से, अच्छा डेली पे आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा, ये देखिए ना, एक, दो, तीन, चार, और सीधा ऊपर। एक मिनट। ओह, यहाँ भी मिलेगा पैटर्न, 16 मार्च 2023, 1 घंटे पे चलते हैं।
और 16 मार्च पे चलते हैं। 16 मार्च मेरा कहाँ है? ये रहा। 15। ये हम 2015 कैसे पहुंच गए? सो सॉरी। 23। अब ठीक है। अब आप यहाँ देखना, यहाँ डब्लू पैटर्न बन रहा है हमारा। ठीक है, ये देखिए। इवन ट्रिपल ट्रिपल बॉटम है ये। नाम मैं भी भूल जाता हूँ बहुत बार। 1 2 3 4 5। मतलब क्या हुआ? एक बॉटम, दो बॉटम, तीन बॉटम। ये मेरी हुई नेकलाइन। ठीक है। इस नेकलाइन के हिसाब से इसने हमें अपना बहुत अच्छा टारगेट भी दिया है। ठीक है। ये हमारा निफ्टी है तो शायद ये रिटेस्ट वीटेस्ट ना करे। ठीक, स्टॉक्स तो करते हैं ज्यादातर हमारे। ठीक। तो इसने बहुत अच्छा टारगेट, आप खुद देखो कि इतने एरिया के हिसाब से टारगेट यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था, फिर भी ये और ऊपर तक गया। ठीक है। इवन मैं डबल टॉप और देखने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं मिल जाए मेरे को। जैसे अब यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना दोबारा से। ये देखो। अब ये वाला डब्लू पैटर्न शायद मैं ना ट्रेड कर पाऊँ इतना श्योरली। लेकिन है ये डब्लू पैटर्न ही, ये वाला भी। ठीक। जैसे एक और स्टॉक है, आपको दिखाता हूँ। कौन सा था? IEX। अब जैसे IEX में बन रहा है अभी डब्लू पैटर्न। इवन मैं इसका 1 घंटे का और देखना चाहता हूँ, ओ सॉरी, एक दिन का चार्ट और देख लेते हैं एक बार। अच्छा खासा इसने बहुत तगड़ा फॉल दिया। ठीक है। पुराना चार्ट होगा इसका एक, या वीकली में है? जस्ट सेकेंड। अब जैसे यहाँ पे बना डब्लू पैटर्न, वीकली पे बना है इसका जो बना है। ठीक। वीकली पे कैसे बना है मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा कुछ नेकलाइन था, ये मेरी सपोर्ट थी। ठीक है। इसने क्या करा? यहाँ एक, दो, तीन, और इसने ऊपर ब्रेकआउट करा, रीटेस्ट करा, फिर ऊपर भागा। जितना ये एरिया था उतना टारगेट हमें मिल भी चुका कब का। इससे ज्यादा ही मिल चुका। मतलब ये कितना था? 120 से 160 70, 170 भी मान के चलूं अगर मैं, तो वो हो गया 50 पॉइंट। और 170 से ये कितना गया हमारा? मोटा मोटा 230 तक गया। ठीक। 50 60 60 या 70 पॉइंट या ऊपर जा चुका है। ठीक, उतना हमें टारगेट मिल चुका है। क्योंकि ये वीकली पे दिखा है। एक और चार्ट आपको मैं दिखाता हूँ जिसमें अभी अभी रिसेंटली ब्रेकआउट आया है। ठीक है। एक और है डिक्सन में, दिखा देता हूँ आपको। ब्रेकआउट इसमें पुराना है लेकिन चार्ट अच्छा है ये। एक मिनट, करते हैं डेली। अब जैसे ये डिक्सन के अंदर अभी अभी रिसेंट में आया था ये। क्या हुआ था इसमें? इसे आप अगर देख पा रहे हो, ये थी मेरी नेकलाइन, और ये था मेरा जो हम लोग डब्लू पैटर्न। 1 2। और यहाँ मेरा डब्लू पैटर्न आराम से इसने ब्रेक करा और ये ऊपर की तरफ चला गया। इसने क्या करा? रीटेस्ट भी करा, वापस से हमारे यहाँ पे कहीं एंट्री बनती है अभी। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ मेरी एंट्री होगी, अभी ये ऊपर जाएगा। अच्छा खासा ये ऊपर अभी जाएगा। ऐसा नहीं नहीं जाएगा ये। ठीक। और ये अभी हमारा यहाँ पर ये वर्क कर रहा है प्रॉपर। ठीक। तो ऐसे करके हम लोग पैटर्न्स को बहुत प्रॉपरली देख सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा आपको आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इजी है। ठीक। इसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा, फिर हम लोग उसको देख पाते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़े से और एडवांस पैटर्न्स की तरफ। ठीक। अब इसमें कुछ पैटर्न्स ऐसे आते हैं जो शायद आपको बहुत मुश्किल ही दिखे, रेयर दिखे। ठीक है। लेकिन जब दिखते हैं तो बहुत लंबे चलते हैं, जैसे राउंडेड टॉप और राउंडेड बॉटम या कप एंड हैंडल। ये दोनों कैसे दिखते हैं मैं एक बार बता देता हूँ आपको। इनमें डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, इनमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए एक बार। ये 4 पैटर्न जो आपने करे हैं अभी, किसी को भी कोई डाउट हो तो। किसी को कोई डाउट है?
या सो सॉरी, मैं पता नहीं कैसे ड्रॉप हो गया था। सब लोगों को ये डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप तक समझ में आया? किसी कोई डाउट हो तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए। फाल्गुनी जी, मेरे को होस्ट दोबारा से बना दीजिए एक बार। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ जी, हाँ सर जी। आवाज ओके, मेरे को होस्ट बना दीजिए। और आपका किसी का कोई डाउट तो नहीं है? सर डाउट नहीं है, बट एक सवाल है। बताइए। जो डबल टॉप और डबल बॉटम हम लोग बना रहे हैं, तो इसको हम्म। नॉर्मली कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए? सर ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैं पैटर्न बता रहा हूँ सब टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट पे भी ट्रेड हो सकता है, 1 महीने पे भी ट्रेड हो सकता है। कुछ ऐसा नहीं है। हो ये गया देखिए। पैटर्न्स पैटर्न्स अपने हिसाब से बनते हैं। ये टाइम फ्रेम नहीं रहता सर कुछ। किसी भी टाइम फ्रेम पे, जैसे मैंने 1 घंटे पे देखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ याद कर रखा है, याद नहीं है। ये खुद ही अपने हिसाब से बस मैं ढूंढ रहा हूँ। ये क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स को मैं एनालाइज करता रहता हूँ तो याद हो जाता है खुद ब खुद ही। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि मैं जब इसे वीकली पे देखूंगा तो मुझे डबल टॉप डबल बॉटम नहीं दिखेगा। इवन मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, अगर मेरी स्क्रीन अभी शो हो रही होगी आप लोगों को, वीकली पे भी कुछ ना कुछ पैटर्न मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि डबल टॉप डबल बॉटम हमेशा मिले। ठीक, जैसे अब यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है कुछ। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि ये वीकली पे नहीं मिल रहा तो आवरली पे देख लूंगा मैं। आवरली पे कहीं तो बन ही रहा होगा। ठीक, जैसे अब यहाँ आवरली पे मुझे यहाँ दिख रहा है ये वाला एक डब्लू इतना बड़ा, तो ये डब्लू वर्क कर जाएगा। ठीक, तो वो कुछ भी हो सकता है। पैटर्न्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नहीं होते, पैटर्न्स अपने हिसाब से बनते रहते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग पैटर्न्स देखते हैं कभी कभी। ठीक है ना? सो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक, कुछ एडवांस पैटर्न्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आपको देखो, जो ये आपके डब्ल्यू और एम है ना, ये आपके लाइफ सेवर है। मैं आपको बताऊं, ये आपके लाइफ सेवर है, क्योंकि आपको ये रिवर्स करने से पहले हमेशा बता देंगे कि कोई भी मार्केट ऊपर ही नीचे जा रहा होगा तो वो आपको बता देगा। लेकिन अब जो एडवांस पैटर्न्स है ये कभी कभी बनते हैं तो बहुत अच्छा पैसा देके जाते हैं। ठीक, 4 पैटर्न्स मैं आपको और बताऊंगा अभी। ठीक, जो बहुत एडवांस पैटर्न्स है। ठीक है, तो अब जो 4 पैटर्न्स है उसमें सबसे पहला पैटर्न है हमारा राउंडेड, राउंड टॉप बोल लो आप इसे। ठीक है, और एक इसका ही दूसरा भाई बॉटम हो गया। ठीक, और एक होता है हमारा कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, इसको हम कप एंड हैंडल भी बोलते हैं, और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है हमारा इनवर्स, इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, पहले राउंडेड टॉप और राउंडेड बॉटम को समझ लेते हैं कैसा बनता है ये। ठीक, ये कैसे बनता है? सबसे पहले मैं आपको राउंडेड टॉप बताऊंगा, यहाँ पर मैं आपको टॉप बता देता हूँ, यहाँ आपको बॉटम बता दूंगा। बहुत इजी इजी है, लेकिन इजीली मिलता नहीं है। समझना तो बहुत इजी है पैटर्न्स को, लेकिन ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब होता क्या है, राउंडेड बॉटम, ये राउंडेड टॉप कैसे बनता है? क्या हुआ, कोई स्टॉक ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, और वो ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और फिर एकदम फ्लैट हो गया, रुक गया कुछ छोटा मोटा ऊपर नीचे करके। ठीक है, और फिर एकदम से ही ये धड़ाम गिरने लगता है। ठीक, और फिर वापस से थोड़ा ऊपर जाता है, कुछ भी करता है। तो ये मेरा जो ये पूरा का पूरा सर्कल बना है, ये है मेरा राउंडेड टॉप। अब जब ये राउंडेड टॉप बनता है आपका, तो जैसे ही ये इसकी होती है नेकलाइन, ये हो गया क्या इसका रेजिस्टेंस, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, ये नेकलाइन हो गई। जैसी नेकलाइन ब्रेक होती है, जो जितना बड़ा एरिया आप देख रहे हो ना, इतना ही स्टॉक और गिरेगा। कभी कभी लोगों को लगता है ना कि 2000 का स्टॉक 200 पे आ गया, अब कितना ही नीचे गिर जाएगा। भैया ऐसा नहीं है।
ये 200 रुपए से 20 रुपए पे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो कई बार हमें ये पैटर्न्स में देखना पड़ता है। ये राउंडेड टॉप हो गया। अब राउंडेड बॉटम कैसा होता है, मान लो कोई स्टॉक गया बहुत गिर गया, उल्टा मैं मान के चल रहा हूँ, कोई स्टॉक है जो आपका बहुत ज्यादा गिर चुका है, मान लीजिए ऐसे गिरा और ऐसे साइडवेज हो गया, हो जाते हैं स्टॉक साइडवेज। ठीक, और फिर वापस से ऊपर भागना शुरू करता है जल्दी जल्दी। अब लोगों को यहाँ क्या लगता है कि अरे यार इतना तो भाग चुका है, 20 रुपए से 200 रुपये बन गया है, 10 गुना हो गया स्टॉक, तो अब तो ये नहीं भागेगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही इसका ये राउंडेड वाला बॉटम पूरा बनता है, राउंड बॉटम जैसे हम बोलते हैं, और ये इसकी नेकलाइन बन जाती है अगेन, ये यहाँ पर एंटर करते हैं हम लोग। ठीक है, और टारगेट ये रहता है। इसमें जो स्टॉप लॉस रहता है वो आप अपने हिसाब से लगाते हो, इसमें हम लोग स्टॉप लॉस नहीं देते हैं, इसलिए मैंने ऊपर भी स्टॉप लॉस नहीं बताया। इसमें स्टॉप लॉस आपको अपने हिसाब से लगाना होता है, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है। कई बार क्या रहता है कि हम स्टॉप लॉस 10% लेके चल लेते हैं, ठीक है, कई बार 5%, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस का कोई तरीका नहीं है निकालने का। ठीक, कि आप नेक लाइन को ब्रेक करके लगा लो, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट है ना, कि ये 20 से 200 हुआ है तो 180 पॉइंट और ऊपर भाग सकता है आराम से। ठीक, ऐसे ही इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है जो कि थोड़ा इजी होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह लग जाता है। ठीक, वो मैं बता देता हूँ। मैं एक बताऊंगा आपको, इनवर्स वाला आपको खुद खुद समझ में आ जाएगा। पहले कप एंड हैंडल में बता देता हूँ। कप एंड हैंडल पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे करके कप बनेगा, ठीक है, और ऐसे ही इसका एक हैंडल बन जाता है प्रॉपर। ये एक तरह से हैंडल, ये ऐसे कप एंड हैंडल दिखता है। ठीक, इसका ये बनती है हमारी नेकलाइन, यहां हम लोग लगाते हैं स्टॉप लॉस, यहां हम करते हैं एंटर, और टारगेट होता है ये। ठीक है, टारगेट होता है ये। अब ये दिखता कैसे है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, एक बार इस वाले पार्ट को हटा के मैं आपको दिखा देता हूँ कि कप एंड हैंडल ढूंढना बहुत इजी है, राउंडिंग टॉप एंड बॉटम थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है ढूंढना। ठीक है, किसी का मैसेज आया है, जस्ट अ सेकंड। एनी रीटेस्ट ओवर हियर, नहीं मैम, इसमें रीटेस्ट नहीं ढूंढ पाते हम, क्योंकि ये पैटर्न्स ना सालों में बनते हैं, इसमें रीटेस्ट नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है रीटेस्ट ढूंढना इनमें। तो जैसे अब कप एंड हैंडल है, तो कप एंड हैंडल में क्या होता है कि स्टॉक हमारा गिर रहा है, फिर साइडवेज हुआ, ठीक है, फिर एकदम से भागना शुरू करा। अब क्या है, ये तो एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या, गिरेगा यहाँ से, वो गिरता है, वो यहाँ से थोड़ा गिरता है, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना यहाँ गिरना चाहिए था, वो यहाँ पे ही रुक गया। ठीक, और फिर ऐसे साइडवेज होके फिर ऊपर आने लगा, और फिर अपना इनने ब्रेकआउट दिया। ठीक, तो बेसिकली ये भी एक रीटेस्ट पॉइंट ही है हमारा, क्योंकि ये ऊपर गया, रीटेस्ट करा इससे नीचे, और ये ऊपर गया वापस। यहाँ पे हम कहीं करते हैं इसमें एंटर, स्टॉप लॉस बनता है मेरा ये, और टारगेट है जितना ये पूरा एरिया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा टारगेट हो जाता है मेरा ऊपर के लिए। ठीक है, ऐसे करके कप एंड हैंडल बनता है, लेकिन ये कभी कभी ही दिखता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दिख ही जाएगा, ये कभी कभी ही ये पैटर्न दिखता है। ठीक, जैसे मैंने इसके अंदर एक एग्जांपल लगाया भी है, ये ऐसे करके कुछ दिखता है, जैसे ये राउंडेड बॉटम का एग्जांपल हो गया। और अगर मैं इसे बड़ा कर दूं, ये पूरा का पूरा बड़ा ले लूंगा, तो ये कप एंड हैंडल आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा कप, और ये इसका हैंडल हो गया। अगर आप नीचे यहाँ देखोगे एक और एग्जांपल, तो ये कप एंड हैंडल है। कैसे हैंडल बनाया इन्होंने, ऐसे करके, एक नीचे की जब सपोर्ट आया उसके जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारा कप एंड हैंडल बन जाता है प्रॉपर। जरूरी नहीं है कि स्टॉक यहीं से ही चला जाए, जरूरी नहीं है कि यहीं से ऊपर जाता है, वो वापस नीचे भी आ सकता है, वो अपना डबल हैंडल भी बना सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे हमें। ठीक, हम लोग एंटर फिर भी करें, क्योंकि हमारा ये यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि हमने यहाँ एंटर करा, स्टॉप लॉस टच हो जाता है, बहुत बार होता है ऐसा। ठीक, फिर भी हम दोबारा से इसमें एंटर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा होता है इसमें। ठीक है, और ये सालों में एक बार दिखता है, गेम चेंजर होता है ये। ठीक, तो आप देखते हो ना कि 20 रुपए की चीज 2,000 बन गई है, वो इन्हीं पैटर्न की वजह से बनती है। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल और भी होगा, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल ये है, अब जैसे ये पूरा कप है और ये इसका हैंडल है, अब ये कैसे पता लगेगा, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कि पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक, थोड़ा जूम आउट करके करना पड़ेगा, तब जाके आपको दिखेगा, ऐसे नॉर्मली नहीं दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टॉक है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे मुझे याद है उसका, हैप्पीएस्ट माइंड। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड का जो शायद वीकली पे था, Just a second. ये डेली पे था, एक मिनट, हैप्पीएस्ट माइंड में था, एक मिनट दीजिएगा, आईओसी में है या फिर, हाँ आईओसी में था, याद आया मुझे। आईओसी में अगर आप यहाँ देख पा रहे हो थोड़ा बहुत भी, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा टूल सेक्शन में, ये वाला जो कर्व वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला जो कर्व वाला टेढ़ा है कप एंड हैंडल इसका, लेकिन है तो कप एंड हैंडल ही, सीधा तो बनेगा नहीं कभी भी हमारे लिए। ठीक,
ये इसका कप बना, और ये इसका छोटा सा हैंडल बना। ठीक है, और ये गेम चेंजर बन गया आईओसी के लिए, ये पैटर्न ही, ये देखिए। ठीक, और इसका जो नेक लाइन आएगा, वो नेक लाइन हमेशा ऐसे करके बनाते हैं हम लोग कि यहाँ से लेके इसका पूरा हैंडल भी कवर होना चाहिए। ये मेरी नेक लाइन बन गई। अब आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कप एंड हैंडल टाइप से थोड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर दूं, तो ये मेरा पूरा टारगेट वाला एरिया हो गया। यहाँ मैंने एंटर किया। एंटर आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस मेरा ये बना, और आप देख सकते हो 80 रुपए की चीज कहाँ पहुंच गई। ठीक है, और ये गेम चेंजर बन जाता है। कभी कभी स्टॉक वापस नीचे आता भी नहीं है, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है। अब यहाँ देखो कि स्टॉक कहाँ पहुंच गया, और ये सरकारी स्टॉक है, ऐसा नहीं कोई मैंने बड़ा स्टॉक ले लिया हो। ठीक, इवन पीएनबी में भी बना था, लेकिन ये सालों में बनता है, ऐसा नहीं इजीली मिल जाएगा। ये देखिए पीएनबी में कैसे बना। पीएनबी में ये है पूरा का पूरा कप, आपको जो दिखाऊंगा अभी, ये आपका बन गया कप, बड़ा सा। ठीक है, और ये आपका हुआ हैंडल। ठीक है, और पीएनबी में भी गेम चेंजर साबित हुआ ये पैटर्न। ठीक, और यहाँ पे इसमें एंटर करा, 60 रुपए की चीज कितनी पहुंची, 140 तक गई थी। ठीक है, अब यहां से इस लो को टच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे शायद ना आए अभी कभी जीवन में। ठीक, कोई क्राइसिस आ गया तो अलग बात है, लेकिन हाँ ऐसा देखा जाता है कि कभी वापस नहीं आते हैं ये। ठीक, ऐसे ही इसका अपोजिट होता है। अभी जैसे इसका ये हुआ, इनवर्स कैसे बनता है, इनवर्स उल्टा बन जाता है बस। इस कप एंड हैंडल को उल्टा कर दोगे तो आपका इनवर्स कप एंड हैंडल बन जाता है। इनवर्स का पैनल कैसे बनता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, 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 साइडवेज हुआ, साइडवेज हुआ, साइडवेज हुआ, साइडवेज हुआ, फिर दाएं 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 गिरा 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 गिरा, फिर वापस से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, थोड़ा सा फिर नीचे आया। ये मेरा बन गया इनवर्स का पेन हैंडल। ये मेरा कप हुआ, और ये मेरा हैंडल हुआ। ठीक है, इसको भी हम लोग सेम तरीके से ट्रेड करते हैं। ये मेरा एसएल बन जाता है कुछ समय के लिए, हमें एसएल ट्रेल करते रहना चाहिए वैसे तो इसमें। ठीक है, लेकिन ये हमारा एसएल बन जाता है, यहाँ मेरी एंट्री बन जाती है, और टारगेट हमारा ये पूरा का पूरा एरिया हो जाता है नीचे के लिए। ये मेरा टारगेट बन जाता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, किसी का मैसेज है। इज देयर अ सपोर्ट इन पीएनबी। सर ये सब नहीं मैं कर पाता। ठीक है, सो अब आता है हमारा नेक्स्ट, हमारा है जो एडवांस पैटर्न है हमारा, वो है, मतलब आप ग्रुप पे भी क्वेश्चन ना पूछें। ठीक है, स्टॉक्स वगैरह का ये सब जो एनालिसिस होता है, ये सब मैं नहीं शेयर कर पाता हूँ। टिप्स वगैरह ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, ना ही मैं निफ्टी के बारे में बताता हूँ कभी। ठीक है, मैं इवन मेरा भी जो अपना ग्रुप है पर्सनल, उस पर भी मैं नहीं बताता हूँ। हाँ, कुछ अच्छे स्टॉक्स निकल के आते हैं, मैं वो जरूर लिखता हूँ। हर महीने में दो चार स्टॉक्स मेरे निकलते हैं जो मैं सबको शेयर करता हूँ, वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सो अब आता है मेरा एक और पैटर्न, जो बहुत अच्छा पैटर्न है, जिसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इसी का जो अपोजिट बनता है, वो बनता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अब ये हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या है, थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ आपको पहले। बेसिकली कुछ ये ऐसा दिखता है, इसका हेड बड़ा होता है, जैसे हम लोगों का हेड ऊपर जाता है, शोल्डर नीचे होते हैं। ये हेड एंड शोल्डर है, और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। ये कुछ ऐसे करके बनता है। ठीक है, ये है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक, अब इसको कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे तरीका होता है इसका। बेसिकली आपको क्या देखना होता है कि मार्केट क्या करता है, ये भी इन्वर्स है, ये भी रिवर्सल देता है। ये एक रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, ये दोनों ही रिवर्सल है, मतलब ये भी है और ये भी है। ठीक है, अब रिवर्सल पैटर्न कैसे है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, पहले हेड एंड शोल्डर को समझते हैं, फिर इनवर्स को समझेंगे अब। ठीक है, अब होता क्या है मार्केट के अंदर, कि भाई कोई स्टॉक है भाग रहा है, या मार्केट है कुछ भी भाग रहा है। ठीक, अब हुआ क्या कि इसका पैटर्न का आविष्कार कैसे निकला। सिंपल सी कहानी हुई कि मार्केट ऊपर गया। ठीक है, मार्केट नीचे आया। चलो भाई ठीक है, मार्केट बहुत ऊपर गया एकदम से जंप करके। मार्केट यहाँ पे, अरे यार पूरी एक ही लाइन थी क्या ये यहाँ पे ऐसे करके कुछ बना। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ा जंप लिया और एक नया हाई बनाया, पहला हाई बनाया, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा हाई बनाया, और एकदम से इसी पे ही आ गया, जहां इसका सपोर्ट था वहीं पे आके गिर गया। ठीक, और फिर जब मुझे इसे साबित करना है कि हेड एंड शोल्डर कैसे है, इसी की लाइन में बनना चाहिए दूसरा शोल्डर भी। अगर ये टेढ़ा है तो टेढ़ा ही बनेगा वो भी। यहां तक बना मेरा दूसरा शोल्डर, ये हुआ लेफ्ट शोल्डर, ये हुआ राइट शोल्डर, ये हुआ हेड। इतना मेरा जैसे ही क्लियर होता है, मैं देखूंगा अब इसमें ये नेकलाइन है मेरी, अब ब्रेकडाउन आना है। यहाँ ब्रेकडाउन आएगा, रीटेस्ट होगा और नीचे जाएगा। ठीक, मतलब मेरी एंट्री होगी यहाँ पे, स्टॉप लॉस होगा मेरा यहाँ पे, और जो मेरा टारगेट है वो हेड जितना होता है, जितना बड़ा हेड होता है उतना ही बड़ा टारगेट होता है। ये थोड़ा इजी है ढूंढना, मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा इजी है, ये मिल जाता है बहुत सारे स्टॉक्स पे।
ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल जाता है। ठीक, तो इसका मैं इन्वर्स का भी समझाया था, फिर हम एक बार कुछ एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करेंगे, मेरे को याद तो नहीं है, बट हाँ मेरे को कहीं निफ्टी में याद आ रहा है कि कहीं मेरे को दिखा था, ये निफ्टी में बना था हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स वाला बना था। तो ये तो डाउनफॉल वाला पैटर्न हो गया। अब मान लो कि कोई स्टॉक है या फिर कोई मार्केट है, वो नीचे गिरता जा रहा है। ठीक, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे कहीं रुका, ठीक है, और ऊपर जाने लगा, फिर एकदम से बहुत बड़ा फॉल आया और फिर ऊपर गया, और सेम जोन तक ऊपर गया। ठीक है, और फिर उसके बाद इतना ही ये दोबारा नीचे जाके फिर इसने अपना एक शोल्डर भी बना लिया। ठीक, तो ये मेरा बन गया इनवर्स। इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये मेरी बन गई एंट्री, ये बन गया मेरा एसएल। ठीक है, और ये मेरा टारगेट हो गया पूरा का पूरा जो एरिया है, ये मेरा लेफ्ट शोल्डर, ये मेरा राइट शोल्डर, ये मेरा हेड। ठीक, अब इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि एग्जांपल को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये रहा। ठीक, अब इसको कैसे देखते हैं, एक बार मैं निफ्टी में देख लेता हूँ, निफ्टी में मैंने कहाँ देखा था, पुराना हो गया है थोड़ा, निफ्टी का दिखाते हैं। Just a second, शायद डेली पे था, ये रहा। यस, अब आप यहाँ पे कुछ देख पा रहे होंगे कि ये मेरा बना लेफ्ट शोल्डर। ओके, एक मिनट, हेड एंड शोल्डर ये रहा, ये है मेरा यहाँ से यहाँ तक का, ये मेरा बना लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, ये मेरा बना हेड नीचे तक, फिर ये मेरा छोटा सा बन गया राइट शोल्डर। अब क्या हुआ यहाँ पर कि ये टेढ़ा बना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेम लेंथ का बनेगा, लेकिन टेढ़ा बना है, लेकिन बस आपकी जो ट्रेंड लाइन है ये मैच होनी चाहिए, ये यहाँ पे मैच हो गई। ठीक, अब इसी ये जो एक तरह का टूल है, ये टूल आपको भी मिल जाएगा, फ्री ही रहता है, ठीक है, जरूरत हमें मिलता है ये। तो मैंने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना ली, राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर सब लिखा हुआ है। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट देगा, ठीक है, अगर मैं इस लाइन को और आगे बढ़ाता हूँ तो आपको दिखेगा, एक मिनट दीजिएगा, इसको एक अलग लाइन बना लेता हूँ। अगर मैं इसे एक लाइन आगे बनाता हूं तो आप यहाँ देखोगे कि इसने अच्छा खासा, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, एक मिनट, यहाँ पे इसने दिया ब्रेकआउट। ठीक, यहाँ मैं एंटर कर सकता हूँ बहुत इजीली, यहाँ कहीं एंटर कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ एंटर कर सकता हूँ, मेरा एंट्री यहाँ होगी ऑलमोस्ट, ये जो ग्रीन लाइन है। ठीक, आप देख सकते हो अच्छा खासा टारगेट दिया है इसने, अच्छा खासा टारगेट मिला है, आपको मिला है तो। ठीक है, अब मैं एक बार इनवर्स दिखा देता हूँ आपको, इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैसा दिखता है, बस ढूंढ लूँ मैं एक बार, मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ये रहा, ये तो काउंट नहीं होगा वैसे तो, जस्ट सेकेंड, आई थिंक उसमें था HDFC बैंक का। इनवर्स तो आपने देख लिया ना। जैसे ये डब्लू पैटर्न आपको दिख रहा है, ये वाला बहुत प्रॉपर डब्लू पैटर्न है, और इस पैटर्न ने हमें ऊपर की तरफ अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया, और ये गया भी और रीटेस्ट भी हुआ है, ऐसे करके रीटेस्ट करा इसने दो बार, फिर ऊपर गया। तो यहाँ कहीं मेरी एंट्री बनती है, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस बना और ये ऊपर तक गया अभी फिर स्टॉप। ठीक है, लेकिन मैं एक बार पैटर्न ढूंढ लूंगा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल अगर मेरे को मिलता है तो मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक, सो ये सारी चीजें थी जो मेरे को आपको आज बतानी थी। कल जो हमारा रहेगा इंडिकेटर्स और थोड़ा स्ट्रैटेजीज वगैरह के हम लोग जो बात करेंगे। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, कल तो नहीं रहेगी, नेक्स्ट क्लास शायद मैं फ्राइडे को रखूंगा आपकी। ठीक, तो अभी आप लोगों को इसमें कुछ डाउट, हम लोगों ने कितने पैटर्न्स पढ़े मैं एक बार लिख देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा। हम लोगों ने कैंडल स्टिक्स कल कर लिया था, हमने थोड़ा बेसिक भी समझ लिया था, प्राइस एक्शन आज हमने थोड़ा बहुत समझा। ठीक है, प्राइस एक्शन के साथ साथ हमने डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, फिर मैंने आपको बताया जो आपका कर्व वाला होता है, कर्व का नाम क्या था, नाम तो याद ही नहीं आ राउंडेड टॉप। रहा, राउंडेड टॉप, यस थैंक यू, राउंडेड टॉप और राउंडेड बॉटम। ठीक है, अब मैं अलग अलग लिखता तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है, दिखाने के लिए भी होता, देखो इतना सारा पढ़ाया है मैंने, लेकिन हाँ मैं एक बार में बता देता हूँ क्योंकि सब ये बराबर बराबर साथ में ही चलते हैं। ठीक, फिर आपका कप एंड हैंडल, ठीक है, और उसी का इनवर्स,
और एक हमने पढ़ा हेड एंड शोल्डर और उसी का इनवर्स। ठीक, ठीक है। इतने सारे पैटर्न्स आपने पढ़े हैं, इनको भाई ढूंढना शुरू कर दो। कम से कम आप डेली के कुछ नहीं तो 100 चार्ट्स देखो। अब ये 100 चार्ट कैसे देखोगे? 10 स्टॉक निकाल लो। ठीक है, 10 स्टॉक निकाल लो। आप क्या करना है, आपको होमवर्क में दे देता हूँ। 10 स्टॉक आप निकाल लो। ठीक है, कोई भी अच्छे 10 स्टॉक आप निकाल लो बढ़िया बढ़िया से। उसके आपको 100 बनाने, कैसे बनाओगे? आप एक काम करोगे, पहले देखोगे वीकली पे, 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाओ, फिर 1 डे का लगाओ, उसी एक ही स्टॉक पे काम करना है ये सारा। ठीक है, 10 स्टॉक इसलिए मैंने दिए क्योंकि एक स्टॉक पे जब आप इतने सारे टाइम फ्रेम पे काम कर लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज पता लग जाती है। फिर उसे 1 घंटे पे देखो, फिर उसे 15 मिनट पे देखो, फिर उससे 5 मिनट पे देखो, फिर उसे 1 मिनट पे देखो। अब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 बन गए आपके। ठीक, ऐसे करके आपने आराम से कुछ नहीं तो 10 स्टॉक में 60 बार 60 चार्ट आपने देख लिए। चार्ट देखने हैं, स्टॉक्स नहीं देखने, चार्ट देखने हैं। और कोशिश करो, पहले डबल टॉप ढूंढूंगा मैं, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ये चारों एक साथ मिल जाएंगे। ठीक, फिर राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल और कप एंड हैंडल इनवर्स, ये चारों एक साथ मिल जाएंगे आपको कहीं ढूंढोगे तो। और हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर ये आपको अलग से मिल जाएंगे। ऐसे करके जब ढूंढोगे और उसके साथ कैंडल स्टिक को जोड़ोगे तो अलग ही गेम चेंज हो जाता है प्रॉपर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको करनी है एज अ होमवर्क, बर्डन बिल्कुल नहीं डाल रहा हूँ, धीरे धीरे करना है। प्लीज डिस्कस द मून साइकिल ट्रेंड चेंज इफ पॉसिबल टुडे। नॉट पॉसिबल सर, नेक्स्ट क्लास में पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, आईएक्स में वीकली चार्ट में राउंडिंग टॉप बन रहा है। लेट मी चेक। ये स्ट्रैटेजी वाला आपके नेक्स्ट क्लास में आएगा। ठीक है, मैं बीच में नहीं कुछ भी कवर कर सकता क्योंकि बीच में कवर कर दूंगा तो जिन लोगों को थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मार्केट आपको जाने वाला है कहीं छोड़ के? ये देखिए, एकदम सही बोल रहे हैं जिन्होंने भी देखा है, ये एकदम सही है। इस एरिया को अगर मैं पूरा का पूरा लेके चलूं तो, और शायद ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन जाए आगे चल के। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये देखिए, पहले तो ये अभी राउंडिंग वो सॉरी राउंडिंग बॉटम दिख रहा है मेरे को। ठीक, क्या पता अब ये नीचे गिरा है तो क्या पता अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे से गिरा है, यहाँ तक पहुंच गया था, गिर गया है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो कप एंड हैंडल भी बन सकता है। या फिर मेरे को जो लग रहा है कि ये यहाँ से शायद आपका हेड एंड शोल्डर ना बन जाए। ये देखिए, ये इसका लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न बने, एक पैटर्न के अंदर 3 4 पैटर्न भी छुपे हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं पे या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये भी बन जाए तब भी फायदा है। ठीक, आपका कप एंड हैंडल बन जाए वो भी फायदा है, राउंडिंग में जाए वो भी फायदा है। वैसे मुझे पता है आईईएक्स आपका आराम से जाएगा अभी। इसका जो टारगेट है वो है, 1 मिनट दीजिए मुझे, मतलब इनकेस किसी को इन्वेस्ट करना हो तो इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ सकता है। 160, 160 मल्टीप्लाई बाय 5, 150 का 5, 750, 700, 500, 550 के आसपास अभी पहला टारगेट आप मान के चलो, इसका आराम से आएगा। अभी तो 250 का भी नहीं हुआ ये स्टॉक, 200 पे ही है। ठीक है, इसका फर्स्ट टारगेट ही मैंने 500 मार्क कर रखा है। इसीलिए शायद आपने मेरी पोर्टफोलियो में देखा भी होगा, क्योंकि कुछ स्टॉक्स को मैं अपने यहाँ बस ऐसी वॉच लिस्ट के लिए रखता हूँ, एक आधा खरीद के, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स के अकाउंट में खरीद लेता हूँ। जैसे अब आईएक्स मेरे पास पड़ा हुआ भी है, 16% चल रहा है इसमें, लेकिन हाँ ये जाएगा अच्छा खासा, 300 400% रिटर्न दे देगा मेरे को। ठीक, तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब बताइए किसी को कुछ डाउट? व्हाट विल बी द टाइमिंग फॉर नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग सर 7:30 या 8 बजे ही रहेगी, शाम की रहेगी। आज तो छुट्टी थी, मैं 2 बजे कोशिश करी थी लेकिन पावर का इशू हो गया था, सुबह 9 बजे से ही लाइट नहीं थी, तो इन्वर्टर वगैरह सब बोल गए थे हमारे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने फिर बीच में ही आपको इन्फॉर्म कर दिया है। और किसी का कुछ डाउट? सर एक डाउट है। एक्चुअली में जो जो भी हमने पैटर्न्स देखे, तो हम्म। वो पैटर्न्स के हिसाब से जैसे वीकली पे भी देखे या वनडे पे भी देखे, मीन्स इसके अंदर जो हमारा मतलब टारगेट आएगा, लगभग 1 महीना 2 महीना, शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है। सर अगर आप 5 मिनट पे देखोगे तो टारगेट 1 महीना क्यों लेगा? अच्छा, राइट है ना? राइट। अगर अभी आप लोगों हम्म। ने मुझे बताया आईएक्स का वीकली का टारगेट है, तो जो मैं वीकली का 500 टारगेट दे रहा हूँ वो 1 साल बाद का दे रहा हूँ। कभी आप सोचो कि सर ने बोला है 200 रुपये पे उठा लेता हूँ, 500 आने वाला है, 3 महीने बाद बोर होके बेच दोगे उसे। ठीक है, 1 साल बाद आएगा वो टारगेट। तो 1 साल में 200 300% मिल रहा है तो क्या चाहिए इससे ज्यादा? मेरे हिसाब से तो नहीं चाहिए, क्योंकि जितना मैं मार्केट में देख रहा हूँ 12 12% के पीछे मार चल रही है, साल का 12% बैंक ले रही है। और बैंक को अगर ये सब पता है और बैंक सारा गेम कराती है, वो नहीं कमा पा रही है, तो उसका मतलब आप लोगों को भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए। ठीक है, और राइट किसी का सर, कुछ राइट। डाउट? आपकी जो ट्रेडिंग की क्लासेस रहेंगी बहुत क्रिस्प रहेंगी।
ठीक है, क्योंकि क्या रहता है कि बाकी चीजों में रेमेडीज आ जाती हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये है, तो उस चक्कर में वो क्लास 2-2 घंटे चली जाती है। ठीक, लेकिन आपकी ट्रेडिंग की क्लास आपकी क्रिस्प रहेगी एकदम। ठीक, समझ तो आ रहा है सबको? ऐसा तो नहीं कि दिमाग के ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो। समझ तो आ रहा है ना सबको, पैटर्न्स कैसे चल रहे हैं? मेरा थोड़ा तरीका अलग है, क्योंकि मैं पहले कहानी समझाता हूँ, फिर मैं उस कहानी को डायग्राम से जोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे भी नाम नहीं याद रहते हैं, जैसे मैं बीच में अभी मैं खुद ही भूल गया था। ठीक है, तो बस कॉन्सेप्ट समझो, कहाँ पैसा बनेगा, बस वो आपको सीखना है, ज्यादा बेटर वो रहेगा। जो नेक्स्ट आपकी क्लास रहेगी उसमें हम स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज भी रहेंगी। ठीक है, उसमें मैं थोड़े इंडिकेटर्स, सारे इंडिकेटर्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कुछ 3 या 4 इंडिकेटर्स है जो मेरे को यूज में आएंगे एस्ट्रोलॉजी में, वही मैं आपको इंडिकेटर सिखाऊंगा, उसका मैं पूरा तरीका बताऊंगा, एडवांस सेटिंग भी बताऊंगा उसकी। ठीक, वो सारी चीज मैं आपको पूरा का पूरा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास शायद स्टॉक मार्केट की हमारी लास्ट क्लास रहेगी। ठीक, उसके बाद हमारा न्यूमरोलॉजी शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सौरभ सर, थैंक यू सो मच। सो विल कनेक्ट ऑन फ्राइडे अराउंड 7:30 या 8, जो भी टाइमिंग रहेगी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, फ्राइडे को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक, कल का आप लोग आराम से ब्रेक लीजिए और थोड़ा सा स्टडी करिए। ठीक है, सो नमः शिवाय टू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नमस्ते। हाँ